पैसा नहीं मिला कि तुम प्रोडक्शन करो, ठीक है। वो छोड़ के बाकी डील करा है वो कि कोविशील्ड जितना प्रोड्यूस करेगी 50% वो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी सब रिजर्व भी नहीं किए वो कि भाई स्पुतनिक खरीदे को ले, जहाँ की अमेरिका का प्लान देखो भाई, ये सुपर पावर बनना चाह रहे ना अमेरिका भाई, अपनी पॉपुलेशन को 3 बार वैक्सीनेट कर सके, इतना वैक्सीनेशन वो एक्वायर कर चुकी थी, समझ रहे हो। और अभी भी ना तुमको लग रहा है कि भाई कोविड वेव नहीं है तो भाई सब चली बढ़िया चल रहा है, वैक्सीनेशन बढ़िया चल रहा है, तुम देखना जाके वैक्सीनेशन का प्रोग्रेस क्या है। बहुत जगह शॉर्टेज है, बहुत जगह, इंडिया में ही शॉर्टेज है, बहुत जगह। क्या कह रहे हो। और देखो एक और बात, जब केंद्र की गांड फटी, क्या फटी, गांड फटी, तो उसने कहा राज्य को दे दिया कि आप लोग को जहां से एक्वायर करना है कर लीजिए। कब, अप्रैल मई और जून लास्ट तक, ठीक है। फिर 15 को भंगवा के आए, जब देखिए कोविड केस कम हो गया है तो केंद्र ने कि हमें राज्यों को नहीं देना चाहिए था, हम ये वापस लेते हैं, क्योंकि राज्य से नहीं संभला वो। नहीं वो बात सही, राज्य से नहीं संभला और क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद गांठ मारी। तो भाई राज्य से नहीं संभला तब वो वापस लिया है। कैसे संभलेगा यार, जब वही बात है ना। अब मान लो कि तुम और ये सानू और ये 3 लोग रह रहे हो, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो, पैसे एक मिल के ही रूम रेंट देते हो, ठीक है। तो आइडेंटिटी कैसे है तुम लोग, एक ग्रुप की आइडेंटिटी है ना। इस ग्रुप को मिल गया कि रूम नंबर 512 से ज्यादा होगी ना, इसका इतना रेंट आता है। अब क्या हुआ कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद तुमको ऐसा बोल दे कि भाई तुम लोग अपना अपना रेंट खुद देके आओ, अपने अपने डील करके, अपने अपने डील करो, फिर डिले होगा, है ना। अब तुम कहोगे आंटी जी मैं हॉल में रहता हूँ इसलिए मैं 1000 कम दूंगा, ठीक है। वो जाएगा मैं तो पंखी ले गई रहता हूँ, मैं ऐसा दूंगा बोतली के। तो इसमें लीपापोती होगा कि नहीं होगा। जब शुरू से केंद्र संभाल के आ रही थी तो केंद्र को संभालना चाहिए ना, कि गांड फटी में भाई चलो भाई अब मेरा नाम खराब होगा तो दे देते हैं। देखो वैक्सीनेशन का स्टार्टिंग पीरियड था, मैन्युफैक्चरिंग था, उसमें प्रोडक्शन कम थे, ठीक है। मेरी बात पूरा, हाँ ठीक है। चिल्लाने लगे, सारे लोग चिल्लाने लगे कि मुझे नहीं मिल रही है। बात वैक्सीनेशन का स्टोर कब से शुरू हुआ पता है, कब से हुआ तुम बताओ ना। बोल अप्रैल लास्ट से, जब ना स्टार्टिंग बढ़ने कब शुरू हो गई थी, अप्रैल फर्स्ट वीक से, सेकंड वीक से लग रहा था कोहराम मचेगा, ठीक है। 15 अप्रैल 16 अप्रैल को यहाँ पे लॉकडाउन लग गया, ठीक है। यूपी वाले नेग्लेक्ट कर रहे थे कि नहीं लगा, कुछ नहीं। बंगाल इलेक्शन, अरे कुछ नहीं है, कोरोना तो अपना भाई है, यही बैठा के आया। इससे ज्यादा क्राउड हमने कहीं नहीं देखा है, जहाँ भी नजर देखो मेरा मित्र कोरोना ही दिखता है, ऐसे करते, ठीक है। तब तक वैक्सीनेशन कोई वैक्सीनेशन को उतना वो नहीं था, ठीक है। और तब तक तो 45 साल के ऊपर वालों को ही मिल रहा था, उसमें भी वैक्सीनेशन मतलब ठीक है, लग रहा है चल रहा है। तुम भी फ्री थे, हम भी फ्री थे, हम भी कह रहे थे भाई जब आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। उतना लोड नहीं था, लेकिन जब फटने लगी, ठीक है, तब हुआ कि सबको वैक्सीनेशन चाहिए, ठीक है। लेकिन उस मुकाम पे आया क्यों, पहले ही मतलब भाई स्पीच में जाके, बंगाल चुनाव में जाके तुम्हारे मोदी जी बोल के आए ना कि वो वैक्सीनेशन के बिना कोरोना का हरा देंगे। ऐसे रूम लेने गए ना, रूम लिए, अब वो अंकल जी सोते थे, मान लो उठ के रोज गांड मार के आ रहे ना, तो कहेंगे और ऑप्शन ही क्या है, 4000 में क्या मिलेगा। तो देखा भाई बहुत बढ़िया आदमी, भाई बहुत बढ़िया, 4000 रुपए लेता और क्या चाहिए। अब तुम बोलो कि भाई गांड मार दो, ऐसा है तुम अपना देखो, बदलो, जाओ जो करना है करो, लौड़ा लेसन एग्जैक्टली एग्जांपल भाई। पैसे दे रहे हो तुम, टैक्स दे रहे हो भाई, किस चीज का टैक्स नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट टैक्स इतने सारे दे रहे हो, तो भाई तुम सवाल भी नहीं पूछ सकते। तो अब क्या ऑप्शन गलत कर रहा है, ऑप्शन क्या, ये तो बता दे। नहीं तेरा क्या ऑप्शन, मतलब तो क्या ऑप्शन क्या है, तुम्हें वो बता, फिर ऑप्शन क्या है इसका। भाई किसी को नहीं लगाओगे, कोई आएगा दूसरा आएगा वो करेगा, किसको लो, एक से हो जाएगा ये। ऑप्शन क्या है तेरे पास, किसको लो। हाँ, राहुल का किसी को नहीं, भाई राहुल का राहुल। 2 ऑप्शन है। हाँ तो राहुल ले आओ, यूज किए देखा है उसको मतलब क्या करता है वो। भाई कांग्रेस ही तो ठीक थे दिन से, जब उसको अपने बोलने पे कंट्रोल नहीं रहता क्यों है। कैसे, अबे चूते, वो बोलने वाला तो हटा बहन जो, वो सब एडिटिंग है सब, उसको हटा दो। अब तो ये बता बहन जो, क्या कितने दिन से कांग्रेस थी, नहीं पता नहीं मेरे को, कितने दिन से कांग्रेस नहीं थी, पता कितने दिन से। आजादी का कितना साल हो गया है, नहीं पता तो आजादी का क्यों कितना बोल साल रहा हो है? गया। भाई मैं बताऊं, हाँ तू, हाँ केजरीवाल आपसे किसी को लेते आओ, आम आपसे? आदमी पार्टी, हाँ तू जा खड़ा करवा, बोल दे, उनको दिमाग तो होगा नहीं उनके पास। पूरी दुनिया होगी राजी तो ना, तुम्हारे मेरे होने से थोड़ी हो जाएगा।
आगे भाई, रोक दिए। अब ऐसा आपने देखो। क्या बुराई है? दिल्ली में कैसा काम किया? कैसा? मैं अच्छा मैं तो नहीं बोल है। रहा हूँ अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा है। मैं तो जाता हूँ दिल्ली, मेरे को पता है। तो जहाँ जहाँ से आपके कैंडिडेट खड़े हो वहाँ एक बात बताता हूँ, दिल्ली में बहुत अच्छा आपने काम किया, ठीक है, एग्री करता हूँ। हाँ वाईफाई फ्री, वाटर बिल फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वुमेन्स के लिए बहन जो वो फ्री। वुमेन्स के लिए फ्री। रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो गांड कहाँ फटी? उसके एम्प्लॉय को पेमेंट देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, कहाँ से आएंगे? एम्प्लॉय कितने दिनों से एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं मिले जाते? कौन से एम्प्लॉय को? कौन दिल्ली एम्प्लॉय जो भी है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो भी आती है, कौन से डिपार्टमेंट? BMC देखो। बीएमसी। सॉरी मोदी, दिल्ली किसकी सैलरी नहीं मिली? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। अच्छा, अभी हम देखेंगे। और बता, और किसको नहीं मिली है? पेट्रोल को बढ़ा मेरे को नहीं मिल रही, मेरे को भी सैलरी नहीं मिली। तो दिल्ली नहीं ना भाई, तू बेंगलोर में है और यहाँ भाजपा की सरकार है। मुझे सैलरी दो, तेरा तो बिजनेस है भाई। मुझे भी सैलरी दो। भाई देखो जरा, डीएमसी को पैसे नहीं मिले क्या? गोदी में तो गांड फट जाता कि भाजपा खरीद रखी है। एक मिनट आ गए। तू भौंक रहा है भाई, मुझे पता है कोई सर पैर नहीं है भाई। किसका? तेरा? साले जब भौंक रहे हैं तो हम एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम क्यों लिए? डीएमसी ठीक का है, ही हम नाम से क्यों लिए? DMC नहीं, हाँ वो था, मैं देखा था, मुझे याद है। अब बोलो। कब से नहीं है? पिछले साल से कर रहा है। नहीं पिछला साल नहीं है सर। अबे भाई अब छोड़ो हम यार। पिछले साल की बात करेंगे, लोग कितने दिनों से सैलरी नहीं मिली है वो हम बोले हैं। जय श्री राम, श्री राम, डिच डिच डिच। एजुकेटिंग एम्प्लॉइज क्या होता है भाई? क्या होता है? वही पूछ रहा हूँ नहीं भाई। मालूम हमको। तू न्यूज़ पढ़ा है ना, तो वही हमको पूछ नहीं रहा हूँ। मालूम, तुम बताओ क्या आता है? है कब की है? नवंबर 10 2020 की। हाँ। ठीक है। और वही सबसे लेटेस्ट न्यूज है गूगल में। ठीक है। सब 2020 के ही थे। ठीक है। उसमें से था कि 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी। हाँ। तेरा पहला जो तूने बोला पिछले साल से बोल रहा है, नवंबर 2020, पिछला साल हो गया। अच्छा, ये वाला लॉजिक था। मुझे लगा कि एक साल से बोला कि सैलरी नहीं मिली है। 3-4 कर लो बात, मैं लो कर लो बात, कहीं बोला था एक साल लो कर लो बात। मैं कहीं ये लो बात फंस गई, बात फंस गई। पॉलिटिशियन बनेगा भाई, तू आईपीएस मत बन बेंचोद। मैं बोल रहा हूँ, तेरा भाई बहुत मस्त लॉजिक है पॉलिटिशियन बनने का। क्या है लॉजिक? इधर उधर जा रहा भाई तू। भाई 3 से 4 महीने से नहीं मिली थी, वो भी नवंबर 2020 नहीं में। मिली ना। मेरे को हाँ, मैं सुनो, हेलो हेलो क्यों डिले होगी? गवर्नमेंट भाई ने इधर क्यों डिले इधर होगी? इधर देखना, यहाँ पास एमपी में डॉक्टरों को कोविड के टाइम में पैसा नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे केस भाई, तो बहुत सारे केस वही बोल रहा हूँ भाई, जो उनके पास रेवेन्यू नहीं जनरेट हाँ, नहीं हाँ। होगा, कहाँ से मिलेंगे पैसे? हाँ, तो आप क्या करोगे? छोड़ भाई। आप खराब है, गंदा है, मोदी को ले आओ, मैं ये नहीं मोदी कह रहा, संभाल लेगा, फाइट कर देगा। मैं कह रहा हूँ कि वो सारे चीज उसने दिया, हाँ, लेकिन उसने एक कहा नहीं सोचा कि फिर रेवेन्यू उसका कहाँ से जनरेट होगा, तेरे कहाँ से पास पेमेंट करेगा? भाई रेवेन्यू, तेरे पास भाई रेवेन्यू की बात कर रहे हो? तुम्हारे मोदी एक बार वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कितने का था? कितने का था? कितने का? बोल ना माता चो। तू बोल ना, मुझे नहीं मालूम। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगवाई 3 करोड़ की है, 300 करोड़ की। 3000 करोड़ की कि 300 करोड़ की है? 3000 करोड़ की भाई, 3000 करोड़ की। ठीक है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, भीख मांग रहे हैं पीएम के अकाउंट में। अरे पैसा दे दो भाई, हम तो गरीब हैं। अरे सुनो, ठीक है, अब फ्री वैक्सीन दे कौन रहे सा हैं। से ऐसा सेंटर, एक जिसका भी पैसा कौन सा है, ऐसा कुछ है सेंटर उसका है जिसका details? पेमेंट फ्री है, बताओ हमको। जीरो है भाई। सेंट्रल एम्प्लॉय। हाँ। ठीक है, जब कोविड के समय में ना वो एम्बुलेंस वाले, खाना वाले, कई सारे ना आके आगे बोले हैं, लेकिन तुम्हारी जो गोदी मीडिया है ना उनको वो नहीं की। मतलब क्या कहते हैं, एक बहुत मस्त टर्म है यार, जैसे एम्पलीफाई नहीं की वो सब न्यूज। नहीं कर ठीक है, और वो सारे सेंट्रल के अंदर आए थे। एक सेकंड भाई, जितने एम्बुलेंस वर्कर्स ना अबे सेंट्रल के अबे अंदर अबे आए थे। सुन ना, 1 मिनट दे मेरे को, बस 1 मिनट दे। मैं तेरे को आज ही का न्यूज दिखाऊंगा, ठीक है? आज का न्यूज देखना और समझना कि मतलब कैसे वर्क करता है गोदी मीडिया, ठीक? भाई मुझे सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है न्यूज में भाई, क्योंकि भाई लोग यही सुनते हैं ना भाई। देख आज का होगा, ठीक है, आज ही का होगा भाई, ये हर दिन बोल का रहे हैं update ना। आता है, हर दिन का अपडेट देता है, ठीक है? ये चीज एक ही शब्द या एक, मैं क्या कहूं, जैसे बिहारी गुंडा इंग्लिश पर में कहते सियासी हैं गद्दा। slang, जासूसी की लड़ाई बिहारी गुंडा पर आई। गुंडा समझ आता है। देख बिहारी सबके सब डिफरेंट डिफरेंट चैनल हैं, आईटी संसदीय ठीक है? समिति और में सबका एक ही टर्म हुआ। सांसद महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कहा। होता क्या है बिहारी गुंडा, ये तो बिहारी जरा गुंडा समझाने की कोशिश रिपब्लिक करें। वाला क्या कहना चाहते हैं कि बिहार में और सिर्फ आज तक गुंडे वाला होते दोनों हैं? बोला है, ठीक है? कि बिहार की जनता गुंडा होती है। महुआ मोइत्रा तो कह रही है कि आप
औपचारिक रूप से मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। बिहारी गुंडा, ये समझिए 2 शब्द जोड़े गए, बिहारी गुंडा। अगला कदम क्या होगा या खाली माहौल बनाइएगा? कि खाली माहौल बनाने से तो होगा नहीं। जो मन में आया वो बोल दिया। आपने कहा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार कहा, 6 बार। हुआ ये कि बकरीद आई नहीं आया। केरल में मुस्लिम तुष्टीकरण लेफ्ट पार्टियां करती तो बस रही है भाई हैं। ये। इससे मुस्लिम छिपा आ गए। नहीं ये है। तो- ऐसे में उनको लगा कि भाई बकरीद आ रहा है, इसलिए बकरीद में लोगों को छूट दी जाए। कांवड़ यात्रा के लिए आप पिटीशन लगा दे, लेकिन पिछले रास्ते से आप बकरीद में लॉकडाउन और खोलना सुनो, शुरू सुन कर भाई, दे। देखो डिवाइड किया हिंदू मुस्लिम में, ठीक है? तू देखते है बस, तू देखते है, समझ आ रहा होगा तो समझेगा, नहीं समझेगा नहीं समझेगा। अब वो हो जाता है, वो लोगों को समझ नहीं ना आता। भाई बहुत मतलब वो चाहिए भाई। लोगों को बहुत ज्यादा आँख खुलना चाहिए ना भाई, आँख खोलने के लिए इतना बहुत ईजी नहीं है। योगी कौन है? चोरी चोरी चुपके चुपके। जब कोविड का वो एक चल रहा था, तो क्या है 160 करोड़, कितना करोड़ 160 कहाँ दिया था? बंद करना। इन न्यूज पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया था 160 करोड़, ठीक है, एक साल में। अब जो तू कह रहा है दिल्ली में फ्री वाईफाई दे रहा है, फ्री वाटर दे रहा है, उसका कितना ही रुपया लगेगा? कितना बजट एलोकेट कर रहा है? कितने बजट में हो जाएगा? कितना होगा? देख देख आपसे कंपेयर करेगा तो हारेगा कितना होगा? हमेशा। मुझको नहीं आइडिया भाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कितना लगेगा? 200 करोड़ लगेगा पार कर जाएगा भाई। फ्री वाटर और फ्री वाईफाई फ्री पहुंचाने में। वाईफाई, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। भाई 200 करोड़ पार चल जाएगा। पार चल जाएगा। फ्री- एक इलेक्ट्रिसिटी से कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? एक बात बताओ, हम्म। दिल्ली में सबको दे रहा है कि जो दिल्ली के रेसिडेंट है उनको दे रहा है? दिल्ली में सबको दे रहा है। अब वाईफाई वहाँ पे है। अच्छा, ये तो बताओ। तो यूज करोगे, कहीं से भी लोग जा रहे हैं तो यूज कर रहे हैं वहाँ पे। तो हर घर में लगवा रहा है क्या वाईफाई? नहीं। हाँ तब अब मतलब जैसे टावर लगते हैं वैसे वाईफाई लगा रहा है। एक दिल्ली का जितना भी एरिया है, हाँ। कितना एरिया है? कितना है मुझे मालूम है exactly। 20 करोड़। अरे 24 एरिया करोड़। एरिया पूछ रहा है। एरिया एरिया नहीं पता ना। एरिया होगा, मान लो और दिल्ली का पॉपुलेशन 24 करोड़ है। 24 या 28 ऐसा कुछ है। 28 करोड़ है। कितना है? क्या जान बोले तुम ऐसा नहीं आने समझा भाई, बोल रहे UPSC हो। भाई तैयारी कर- डबल डिजिट में जाएगा ही नहीं भाई। भाई जाएगा जाएगा। चलो भाई देख तो देख मजा हाँ। मजा है। आगे देख रहा हूँ पास रुकना मत दिखा, मैं सब दिख। अबे हो रहा है, कितना हुआ है? अबे रुकना यार। अब मजा आएगा थोड़ा। बोले तुम में से नहीं जानता भाई, तू चूतिया है, मैं नहीं हूँ चूतिया। समझा बोल रही? क्या कह रहे हैं? कितना है भाई? 1.9 करोड़ 2012 के अनुसार। रुक जा। तू मादर चो चूतिया है। नहीं रुक मैं दिखाता हूँ भाई मैं मिलियन कितना है भाई? कितना है भाई? 3 करोड़। 30 मिलियन। गांड फट गई। 3.5 करोड़ मिलियन था। और करोड़ में 3 करोड़ था सारा चूती। बेचारे को रुला दिया। बच गया ना। सुनना 30 मिलियन। अब बोलता है 28 करोड़। वो बोल मादर चो कि तू भी बोलता है। तू कितना बोला था भोसड़ी? भाई मेरे को नहीं पता, मैं क्यों बोलूंगा? तो तू ही तो बोला। तू बोला डबल डिजिट। तू क्या बोल रहा मादर? इन्फोसिस में काम करता है। उठवा लेना मादर चौथ को। मोदी जी आप उठवा लो इसको। आंटी भी काट देंगे। हाँ भाई कितना पॉपुलेशन है भाई? भाई 3 करोड़ भाई। डबल डिजिट कौन कौन बोल रहा था? 30 एक मिनट, एक बोल बोल क्या बोल रहा था? थोड़ी के तेरा भाई जो भाई कान मार, भाई कान मार। 3 करोड़ लोग हैं। हाँ ठीक ठीक है। है, उसमें से वोटर लिस्ट में कितने ही होंगे? कितना होंगे? वही पूछ रहा हूँ, कितने होंगे? ठीक है ना, तू बता ना पहले। 28 करोड़ तू बोल रहा था। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे। नहीं होंगे और उससे कम ही होंगे। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे। मानता है कि नहीं मानता है? हाँ या ना? बस इतना बोल। तेज बोल, तेज बोल। नहीं, अबे तो डेटा तो मिलेगा ना भाई। अबे 1.5 नेट करोड़ पे से कम नहीं होंगे। भाई नेट पे सर्च करना। 1.5 करोड़ से कम। प्रिंस सर्च करना नेट पे, ठीक, ठीक। सब हो अच्छा, एक जाएगा। बार सर्च कर ले। 1.5 करोड़ मांगे कर ले तू। ठीक है? हाँ, बोल। सब डेटा मिलता 1.5 है। करोड़ मान लेते हैं, ठीक है? हाँ। ऑन एवरेज मैं बोल रहा हूँ 2 करोड़ है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आएगा? कितना आएगा? वही पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 2 करोड़। वो तो ये तुम चेक कर। एक एवरेज तो 4 से 5 रुपए। 4 से 5 रुपए। अब कितना हुआ? गाइस थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। 30 मिलियन और 30 करोड़ में होता है क्या करें? ऐसे ही बैठे के पड़े। 50 इसमें। गलत कुछ नहीं कर रहा। हाँ तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी तुम जो बोल रहे थे कि 200 करोड़ पार कर जाएगा, 200 करोड़ कैसे पार कर गया वो मैं तुमको दिखा दिया। बस इलेक्ट्रिसिटी में कर गया दोस्त। 750। ठीक है भाई, तो क्या हो गया उसमें? इलेक्ट्रिसिटी बात ये थी कि मोदी 200 जी करोड़ का गरीब तीनों मिला के महंगा पार देते करेगा। हैं। तो एक मिनट, एक सब गाइस छोड़ो यार, चुप चुप चुप।
गाइस मोदी जी बहुत महंगा देते हैं, जिससे हमारा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। एक मूर्ति बना देंगे, उसमें अपन मूर्ति बना देंगे और एक सेंट्रल विस्टा राम मंदिर का एक तो चंदा लेंगे, उसमें घोटाला करेंगे, खूब पैसा मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा, उसको स्विस बैंक में डाल देंगे। घोटाला करके अपने घर में डालेंगे। मोदी अपने घर में एक पैसा जय मोदी। अगर जो घोटाला करके भर रहा होता ना, उसका भाई साला ऑटो नहीं चला रहा होता। उसका भाई कौन? मोदी का भाई प्रहलाद मोदी। हाँ। वो जीएसटी जो मैं बना रहा हूँ ना मारे मोदी जी मैं बना रहा हूँ। क्या कहते हैं, व्यवसायिक होता है ना, उसका चीफ है, हेड है, और वो प्रोटेस्ट कर रहा है मोदी के खिलाफ कि जीएसटी हटाओ। नहीं विश्वास है तो लिखो प्रहलाद मोदी न्यूज, लिख गूगल पे लिख। उसका भाई ऑटो चलाता है। लिख ना, उसका भाई लगी थी। ये भी बोल रहा नोटबंदी के समय वो जब माँ को लगवा सकता है, तुम्हें तो बहन रास्ते में लाएगा। मैं जो एक बात अब बताओ, हाँ। जब वो देश का चीफ है तो उसके लिए हर लोग एक जैसे हैं। अच्छा, हर लोग एक जैसे, हर लोग एक जैसे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। हाँ, अपनी माँ को खड़ा कर देते हैं एटीएम लाइन में। तो जैसे उसकी माँ है, वैसे तेरी भी माँ उसकी माँ ही है। माँ को मैंने एटीएम की लाइन बाहर नहीं लाया, तूने नहीं इतना ना है। अब एक बात बता, ठीक है, वो और एक मैं तो ना चीफ भी नहीं हूँ अब भाई। सुनो तुम मेरी बात। हाँ। अब वो एक अकेला आदमी कितने लोग औरत को मतलब घर से लाइन में नहीं लगने दे सकता है? एक अकेला आदमी क्या क्या करेगा? भाई जब अपनी माँ को नहीं वो बचा पाया, डिमोटिवेशन ना किसको करके बचाएगा? अगर जब वो अपनी माँ को बचाता ना, हाँ। तो तुम्हारे जैसे लोग ही कहते कि देखो चलो अपने घर के लिए ये कर रहा है। न्यूज देखे हैं कि प्रहलाद मोदी ऑटो चलाते हैं बहन चो। धीरे भाई, गाली नहीं, कोई गाली नहीं देगा। ये ले, हाँ? ठीक है, उल्लासनगर का है। गवर्नमेंट doesn't listen to your demand, then fight for it in the right manner. However, if it doesn't listen even after that, एक बार इसमें ये देख, इधर अंग्रेजी दिखाऊं। बोल ना। Do not pay GST हाँ। and see how the government will listen to you. हाँ। वो बंदा ऑटो नहीं चलाता है, पहली बात। ठीक है। उसका एक ही भाई है। भाई एक बार ऐसे ऐसे गूगल, सत्यम दो भाई हो गए। सत्यम एक बार गूगल ऐसे कैमरे में दिखा दे भाई। Guys, cousin भाई brother प्लीज हो एक बार, एक मिनट मैं जूम कर लूं। ये कौन सा है? टाइम्स ऑफ प्रहलाद इंडिया। मोदी, हाँ। ओके ओके, आई गॉट इट। गाइस कोई बचपन में कुंभ में छोटा ये भी बोल देखिए, सकता है। देखिए, PM Modi's brother asked traders to not pay GST. ओके, ठीक है, और कौन भाई? अगर गवर्नमेंट बात नहीं कौन सुनेगी भाई, तो- रुक जा। मोदीज ब्रदर ऑटो रिक्शा। पता नहीं कौन सा न्यूज देखते हैं भाई, ऑटो रिक्शा। भाई प्रिंस भाई इसमें तो कोई न्यूज ही नहीं आ रहा बड़े है। बड़े पहन के बैठ जाओ भाई तू। अच्छा, ये रहा। हाँ बोल। नेक्स्ट स्टोरी, PM मोदीज ब्रदर एन ऑटो ड्राइवर नो ही इज अ लुक अलाइक। ऐसे तो बहन जो सस्ते वस्ते हीरो नहीं आते जो टोपल गैंगर टाइप होते हैं, वो कहेगा शाहरुख खान का भाई है भाई, शाहरुख खान का भतीजा है भाई, Actually क्या देखो हुआ? गुटखा खा रहा है भाई शाहरुख खान। कंफ्यूज हो गया, उसको लगा कि कुंभ मेले में वही भाई नहीं भाई, रिपब्लिक भारत देखता है, ठीक है, रिपब्लिक भारत देखता है, उसमें बताया गया कि वो भैया है। ठीक, भैया है, ड्राइवर चल भाई, ऑटो ड्राइवर है, क्या करेगा भाई प्रिंस मैं तेरे को प्लस पॉइंट देता हूँ भाई। डिफेंस में आ जा ब्रो, डिफेंस में। रुपया। हाँ हाँ भाई, अब तो ऑटो रिक्शा वाला तो तेरा टॉपिक ही खत्म हो गया। और भी सुन, हाँ, उसकी उनकी मम्मी गरीब है। जब बहुत गरीब है भाई, मोदी बहुत गरीब है। CM का पोस्ट छोड़ करके PM के लिए आया था, हाँ, PM के लिए आया था, PM कितने का अच्छे पोस्ट मोदी आया जी। था। उम्मीदवार में। तो उस समय जो उसका सैलरी के पैसे से जो फंड जमा थे, सैलरी का पैसा जो जमा था सेविंग अकाउंट में, हाँ, वो पैसा साला निकाल करके अपने एम्प्लॉय को दे दिया। कौन सी एम्प्लॉय को? छू दे पे भाई। आगे सुन ना भाई, अरे कौन बात, ये जितने पैसे होते हैं ना, इनके जो सैलरी होते भाई, हैं, कौन उनके लिए लेता तुमको उनके लिए लगता है कुछ salary से है नहीं जीता है? भाई, कुछ भी नहीं है भाई। भाई ये आप फेंक सकते हैं, उनको समझ नहीं आएगा भाई। ये भाई ये बात से बोल भाई, भोसड़ी की कुछ भी- सैलरी क्या है ये भाई? जानता है, ये बात भाई, तेरे को- कौन लेता सैलरी के सुनो, भरोसे सुनो, जीता है? सुनो, तेरे को जानता है ये बात क्यों पता चली? क्योंकि मीडिया ने तेरे को बताया कि नहीं, कितने मीडिया अच्छे नहीं, मोदी। रिपब्लिक भारत। नहीं, ठीक है, गोदी मैंने तेरे को बताया कि मोदी कितने अच्छे हैं। ऐसे ऐसे अभी वो गंभीर कर रहा था, गंभीर चलो ठीक है, गंभीर ने काम अच्छा किया, बट उसने भी मेरे को अपना प्रमोट किया कि हमने इतने अच्छे हैं कि हमने भाई दे दिया गंभीर पैसा। गंभीर पे केस किया गया, जान लो क्यों? जब कोविड वेव उठा था ना,
तो वो मतलब घर भर के दवाई रखा हुआ था, उसको अगर हेल्प करना है तो भाई जो वहाँ की गवर्नमेंट दिल्ली का है ना, गंभीर दिल्ली गाँव वाला ही संभाला ना बीजेपी का, तो वहाँ उसकी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। वहाँ पे भाई हम तो 30 मार खाना है, हम अपने बीजेपी पार्टी का वो प्रमोट करेंगे, ट्वीट पे डाल दिए कि जिसको भी ये दवाई चाहिए वो आके हमारे यहाँ से ले ले। मतलब जानना क्या हुआ, उसमें दवाई की शॉर्टेज थी, उसने भर भर के झोली में अपने घर रखा हुआ था। गंभीर नेगेटिव नहीं है, ठीक, गंभीर ने काम अच्छा किया है, वो अपने आप को वो ज्यादा इम्पैक्ट दिखाने के लिए ये कर रहा था। भाई ठीक ये है, काम अच्छे करते बंदे, हाँ, ठीक काम है, अच्छे लेकिन करते अब मान लो जब तुम्हारा चीफ ही चूतिया है, कहेगा भाई जाना नहीं, दवाई खुद बांटना, भाई बीजेपी फोटो लगाना वहाँ पे मेरा मोदी जी का, इम्पैक्ट और वहाँ पे मीडिया होनी चाहिए एकदम अच्छे से सब। मोदी जी ने बोला कि ये अलग चीज का बवासीर हम बनाए हैं, ये आरटीआई के अंदर नहीं आती है, हम आपको कोई भी नहीं देंगे, आप पैसा दियो ना, हम आपको उसका वो नहीं देंगे कि कितना पैसा आप दियो, हम कुछ बजट डिस्क्लोज नहीं करेंगे पीएम केयर फंड का कि कितना पैसा कहाँ गया है। ये चीज गलत है, ये गलत है। अच्छा ठीक है, ये बोला भाई ऑन कैमरा, ये बोल एक- ये गलत है। बट अगर राहुल होता है ना तो वो और नहीं दिखाता और कोई आएगा नहीं। यूपी से होते तो वो लोग और गंदा करते भाई, और सुनो, बहुत गंदा। तू मदर चोद है। उन्हें बहुत गंदे लोग हैं ये लोग। अभी भाई 70 साल से थे ये लोग, क्या करे बहन चोद। सोच रहा है भाई अपना इमरजेंसी ले आए अब थे, सुनो, अब सुनो, इमरजेंसी कर देते हैं भाई। अभी क्या चल रहा है मतलब देश में, मतलब सबसे ज्यादा उत्साह ओलंपिक्स को लेकर, ठीक है, ओलंपिक्स को लेकर, ठीक है। अभी आप देखेंगे कई सारे न्यूज चैनल में, तो वहां पे मोदी जी ने एक लॉन्च किया है cheer4india.narendramodi.in। वो किस लिए किया है कि ओलंपिक्स के प्लेयर को सराहना देने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए। आप उसको टिक से खोलेंगे ना तो आप मोदी जी का 56 इंच का सीना और उनका थोपड़ा दिख रहा है, ठीक है। कोई ओलंपिक्स प्लेयर नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। फोटो सेलेक्ट कीजिए, प्लेयर सेलेक्ट कीजिए, ये करिए, प्लेयर की फोटो आएगी, उसमें भी मोदी जी घुसे हुए इधर से, ठीक सबसे है, गंदी चीज भाई, ठीक है, मोदी जी घुसे हुए इधर से और यहाँ से हाथ मिला रहे हैं और वो फोटो आ देखिए रही ना। है, ठीक, ये हो गया। और बताएं, अभी कुछ दिन पहले अनुराग ठाकुर है, वो आजकल के स्पोर्ट एसोसिएशन पता नहीं क्या मंत्रालय संभाल रहे, ठीक है, वो लोग ऑर्गेनाइज किए थे ओलंपिक्स, मतलब वो सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मस्त बैनर लगाया था उन्होंने, कोई ओलंपिक्स प्लेयर नहीं था, मोदी जी थे 56 इंच के सीना के साथ और एक थोपड़ा उनका, ठीक है, और बाकी ये जो इतने चट्टे बट्टे थे मंत्रालय, मतलब खेल मंत्री, वो सब की फोटो थी, कोई ओलंपिक्स का प्लेयर नहीं था, ठीक। अब बोल रहे हैं कि आप सपोर्ट करिए ओलंपिक्स, मतलब हमारे प्लेयर्स को, ठीक है। खेल बजट के नाम पे घंटा कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि भाई एक वो होता है ना कि लाइक पीच करते हैं कि भाई इस साल हम 2000 समथिंग करोड़ निवेश करेंगे खेल में, करते कितना है 1300 समथिंग करोड़, 2800 के आसपास उन्होंने प्रॉमिस किया और 1300 समथिंग के आसपास उन्होंने वो इन्वेस्ट किया, ठीक है। और लेकिन जब वही उतने कम बजट में या कम रिसोर्सेज में जब प्लेयर्स जीत जाते हैं तो क्रेडिट खाने मोदी और मोदी के चमचे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी जगह नवीन पटनायक उड़ीसा के क्या है, चीफ मिनिस्टर, नहीं जानता वो, नहीं जानता होगा तो, क्योंकि वो गोदी मीडिया नहीं दिखाती भाई, कभी नहीं दिखाती है। उन्होंने सबसे ज्यादा पेमेंट किया, सबसे ज्यादा पेमेंट नहीं किया है, हॉकी टीम को बहुत ज्यादा फंड दिया है, फंडिंग दिया है। और अभी शायद ओलंपिक्स में भी तू शायद जाएगा तो उड़ीसा का नाम लिखा हुआ है, लिखा हुआ। भाई वो तो ठीक है। हिप्रोक्रेसी का सबसे गंदा चीज जानता क्या है, किसी भी तो इंटरनेशनल वैक्सीन पासपोर्ट मिलता है, वैक्सीन का जो मिलता है पीडीएफ, किसी में देखेगा साला कुछ नहीं रहेगा, पासपोर्ट रहेगा, स्कैन कर रहेगा, खत्म। मोदी जी क्या करते हैं, मोदी द ग्रेट अपना फोटो लगाते हैं बीच में, और तू कहीं भी जाएगा हर चीज में तेरे को मिलेगा भाई हिप्रोक्रेसी। तू देख धीरे धीरे, अगर तू नोटिस करेगा ना छोटी चीजों में, बहुत छोटी चीजों में तेरे को दिखने लगेगा, अगर तू देखे सही में। अगर तू तेरा कुछ मतलब अपना माइंड ओपन करेगा ना, माइंड ओपन करना पड़ेगा उसके लिए भाई, ठीक है। ये अभी सोचना नहीं कि भाई कि राहुल आएगा तो और गंदा करेगा और कौन वो आएगा, देख मत ना कि अभी जो है बंदों के नेगेटिविटी देखो, भले ही कोई दूसरा बंदा और खराब हो अलग बात है, पर एटलीस्ट नेगेटिव अलग है। नेगेटिविटी देख। अब जैसे देख, तुम दो बंदा है, तुम और सानू, ठीक है। तुम साला कोई काम में से 10 रुपए बचाएगा, सानू कोई काम में से 5 रुपए बचाएगा, तो किसको हम दोनों काम देना? मेरे को तुम किसको काम देना? मेरे को, मैं उसको दूंगा, मेरे को। वो काम तो करेगा ना, वो काम तो करेगा ना, मुझे पता है ये काम नहीं करेगा भाई
वो 5 ही रुपए अपने पास बचा रहा है। हाँ, काम ही नहीं करेगा तो 5 रुपए जाए 50 बेंचो फिर जो ज्यादा पैसा बचाएगा वही ना काम नहीं करेगा भाई। तुम ऐसे कैसे कर दोगे कि वो काम ही नहीं कर रहा है? मुझे पता है, वो बोलेगा ना कि भाई मैं 5 ही रुपए तो बेंचो ये तो कोई लेकिन मुझे पता है कि वो काम नहीं हम करेगा। ये तो कोई पता नहीं है कि बेंचो ये कोई लॉजिक नहीं होना कि हमको पता है इसलिए हम ये नहीं करेंगे। वैसे हमको पता है मोदी अच्छा है तो हम करेंगे बेंचो। धीरे 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 बोलो, तेरा धीरे इतना बोलो, मस्त सिमुलेशन तो है नहीं धीरे बोलो। कि जो तू बन गया वही बोले हाँ भाई ये तो 10-5 साफ दिख रहा है। हमको पता है वो बंदा काम करेगा ये नहीं करेगा। अबे ये जान रहे हो क्या करेगा? 50 रुपए का बजट है ना, 50-50 में। देखो। मैं बताऊं, ये भोसड़ी वाला 40 रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर देगा, ठीक है? मस्त फोटो लिखवाएगा, थप्पड़ थोपड़ा लगा के मस्त। अब 5 रुपए कहेगा ए यार साफ कर दो यहाँ पे, 5 रुपए का फोटो खिंचवा लेगा झाड़ू लगाते हुए, अब कहेगा मस्त काम हुआ है, स्वच्छता अभियान चल रहा है। और नीचे गार्बेज पड़ा हुआ वहीं तुम जाओगे बोलेगा यार कितना अच्छा है वो साफ कर रहा तो हो। तेरे पे रिपब्लिक भारत में फोटो आ जाएगी तो क्या वाह सानू में मित्र क्या काम कर रहा है, रिपब्लिक भारत पे आएगा। और जहां भी चलाता है तो कुछ भी चलाता है सब रिपब्लिक जगह आएगा। आज तक जी इंडिया न्यूज़, CNN टाइम्स का टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा और तू कहेगा सब चंगा सी, जी हिंदुस्तान, ठीक है? एक और चीज जी दूसरी चीज, हिंदुस्तान भाई अल्टीमेट है। कोविड की वजह से यूपी को तू सबसे ज्यादा अफेक्टेड मानेगा कि नहीं मानेगा? अगर तू एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी की सोचे, जब गंगा में लाशें बह रही थी, ठीक है, गंगा किनारे जब कफन दफनाए गए थे, जब यूपी गवर्नमेंट ने मुंह खोल के बोला कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है और जो बोलेगा हम FIR कर FIR कर देंगे, देगा। ठीक है, और वहीं पे बाहर हॉस्पिटल से निकल निकल के लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन कमी से हमारे परिवार लोग मरे हैं, ठीक है, वो दौर पे जब इंटरनेशनल मीडिया मतलब इनकी थोड़ी पब्लिसिटी या क्या कहते हैं यार PR कम होने लगा, तो ये लोग लाशों में से कफन हटाने लगे, यूपी गवर्नमेंट, ठीक है? ये सब हुआ कोविड के दौरान, ठीक है? उसके बाद योगी आके बोलते हैं कि भाई सबसे अच्छा हमने संभाला, ठीक है? हुआ है। फिर अब इलेक्शन आने वाला है तो नरेंद्र मोदी भी गए बनारस, ठीक, वहां पे वो लेक्चर देते हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छे से संभाला है कोविड वाला दौर। अब ये बात सबके सब मीडिया वाले बोलेंगे ना तो लगेगा कि हाँ ये बात तो सही इसमें से होगी। 1% भी गलत बोल रहा हूँ ना, दिमाग लगा के सोच लियो कि क्या कर रही है वो तुम्हारी जूते सरकार। अच्छा, वो हम सोच लिए। और ये मत बोलना कि और ऑप्शन ही क्या है। ऑप्शन ठीक रवीश है। कुमार को जानते हो? हाँ, रवीश कुमार को जानता हूँ, किस चैनल से बिलोंग करता है? NDTV। NDTV। कल वो क्या का करता देखे है? कल का ज्ञान क्या था? करते हैं वो रिपोर्टर कल का सुनना जर्नलिस्ट है। सुनना वो हेलो क्या करता है? NDTV क्या कल करता का न्यूज जानता है क्या था? क्या था? मैं देखता हूँ ना, मुझे बता ना, मेरे से बात करेगा सब बोलना ST SC OBC का। चल ठीक है, हाँ आगे क्या? अब तू अपना बता। तू बोलना क्या कह है? रहा है? कल के न्यूज में बात नहीं नहीं मैं कर रहा, बता, मैं जनरली देखता बात कर हूँ, मैं उसको देखता हूँ, मैं उसकी नेगेटिविटी जानता हूँ, उसकी पॉजिटिविटी जानता हूँ। अब बोल। हाँ NDTV हाँ क्या करती है वो तुमको पता है? वो क्या बायस्ड नहीं है? वो NDTV बहुत बायस है, वो बहुत बायस है। वो मोदी बहुत गंदा गंदा बोलती है और वो मेरे ख्याल से वो यूपी उसको फंडिंग देता है। हाँ ठीक है। मोदी को गंदा गंदा बोलता है वही सिर्फ बायस्ड उसका नहीं है। हाँ। वो तो गंदा अगर जो उसका गलत चीज बोलता है उसको उसका सही चीज भी बोलना चाहिए, पॉजिटिव चीज भी बोलना चाहिए। हम्म? भाई NDTV बहुत गंदी है। बट अच्छा, अगर सही चीज आज जैसे हुआ क्या ये तो तक बता आज ना। तक जैसे जो 5-6 मेन चैनल जो फ्री में जो DTH फ्री में देता है, क्या वो जब NDTV फ्री में हकते नहीं हैं आता? इतना गंदा हकता क्या है। NDTV फ्री में नहीं आता? NDTV एक चैनल है और दूसरा चैनल फ्री में बता आता है कि नहीं? मादर जो दूसरा चैनल बता ना भाई फ्री की बात ही छोड़ना। भाई। अबे तू जानता है, तू सुन ना काउंटर भाई। कर रहा है कि NDTV गंदा है। ओ भाई। जैसे आज तक है, तू ये नहीं बता रहा है कि हाँ भाई और भी कैसे गंदे चैनल है क्या? कोई और गंदा है? नहीं, तुम कह रहे हो कि मीडिया को सारे को खरीद लिया तो फिर NDTV को क्यों नहीं खरीदा? खरीदा ना भाई, यूपी ने खरीदा खुश। हाँ तो भाई तो जो ए कर रही है, जो बीजेपी कर रही है, जो वही कांग्रेस कर रही है। जो भाजपा वाले 10-20 चैनल खरीदे हुए हैं, मानते हैं 10-20 में कोई गोली देना चाहे। अभी भाजपा केंद्र में, भाजपा सत्ते में है, इसके पास पैसे हैं, ये खरीद रहा है। कल के डेट में कांग्रेस केंद्र में है, उसके पास 70 है, उसके पास पैसे नहीं, वो खरीदेगा। भाई वो छोड़ना, वो किनारे करना है अरे करप्शन छोड़ना में। भाई, एक मिनट छोड़, एक मिनट चुप रह। करप्शन में इतना पैसा वो खा रहा है, उसको पैसा भरा दे रहा है कि अच्छा करो, तुम ऐसे बोल रहे हो कि ये अच्छी चीज है कि ये कर रहा है। भाई ओ मेरे भाई मेरी बात सुनेगा? हाँ, तुम की बोल रहे हो कि अच्छी चीज बुस्ट नहीं करती है, अच्छी चीज नहीं बदलती। अच्छा काम क्या हुआ है तू बता? पिछले 2 साल में कोई भी अच्छा काम बता दो। क्या बात कर भाई पिछले 2 साल तो कोविड ही था। हाँ मोदी जी तो मतलब कोई अच्छा काम नहीं की ना? मोदी जी की गलती नहीं है। कोई अच्छा काम मतलब पिछले ये तो 2 पूरे साल से पूरे कोविड- पूरे पूरे वर्ल्ड में ही नहीं हुआ अच्छा काम। क्या अच्छा काम हुआ है? वैक्सीन बना हुआ अच्छा काम हुआ है। अमेरिका ने कंट्री अपने boom करी। पॉपुलेशन वैक्सीनेट करा दिए हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन जानते हो?
कितनी है अमेरिका से, कितनी है? बकचोदी मत करो। यूपी की जितनी पॉपुलेशन है उतनी पूरी अमेरिका की। हाँ मेरे को पता है, बोलना। हाँ कितनी है बता। इंडिया की पॉपुलेशन जानता है कितनी है, तू बता ना। 136। वो चल ठीक है, वो तेरे रिकॉर्ड में है। ओरिजिनलिटी में 150 प्लस ही होगा। अबे हंस क्या रहा है, चूतिया है क्या? 140 होगा मैक्स। अच्छा। हाँ तू बोल, हाँ बोल। देख वैक्सीनेशन पे मत आओ, ठीक है ठीक है, आगे दूसरा बात बोलो, दूसरा बात बोलो, अच्छी बात बोलो। वैक्सीनेशन पे हाँ भाई, किस कंट्री, अभी कौन सी कंट्री में अच्छा काम हुआ है? जिसने को ये क्या कहते हैं कोविड ओरिजिनेट करा दिया, उसने अच्छा काम कर दिया। तेरे कहने का मतलब ये है। बहुत अच्छा किया भाई। कई चाइना ने, अगर फॉर एग्जांपल मान ले चाइना के ऊपर ब्लेम पड़ रहा है, ठीक है, किया है भैंचोद किया है, तुम्हें तो पता नहीं है। उसकी इकोनॉमी बूम हो रही है, लेकिन किस वजह से हो रही है भैंचोद? वो सेल कर रहा है। तेरी इकोनॉमी कितना बूम हुई देखे हो? कितनी हुई है आज तक जितना फॉरेन रिजर्व होता है अभी तक का सबसे टॉप पे है। कितना है मोदी जी हमें? कितना है अभी? नहीं पता भाई। 615 बिलियन डॉलर। भाई एक बार बता, इकोनॉमी का मीटर हम तो सुनने में आए थे, गरीबी जीडीपी बढ़ रही है भाई। अमीर जो जीडीपी गरीबी है ना इकोनॉमी का मीटर। घट और रही तू कह रहा है। इकोनॉमी अच्छी बूस्ट हुई है इंडिया की। अभी 615 बिलियन डॉलर अभी फॉरेन रिजर्व है इंडिया के पास, जो कि अभी तक का पीक है। वो चेक कर सकते हो भाई जीडीपी देखूं या फॉरेन वो देखूं? भाई ये बता। सबसे कॉमन किसी भी जानता है कंट्री क्या होता का है? किसी का फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस देखा जाता है वो फर्स्ट प्रोडक्ट। ग्रॉस भाई डोमेस्टिक आज प्रोडक्ट, तक ठीक है। माँ कसम बता रहा हूँ मैं, आज तक यही जानता था कि भाई जीडीपी से ही सबसे मतलब कॉमन टर्म है। सबसे IMF GDP से ही जीडीपी देखते ये सब कितना देखते कंट्री किसी भी कितनी economy कमानी। नहीं एक बात बताऊं, जीडीपी कभी भी तुम्हारे मतलब नॉर्मल पीपल्स को डिफाइन नहीं करती है। हाउ मच मनी वो दे, नहीं है हाँ। तुम्हारे एज अ कंट्री। हाँ, ऐसा ठीक है, कंट्री तुम्हारी गांड कितनी है? वो कितना है? हाँ वो तो समझ गया है, लेकिन वो कभी डिफाइन एक नॉर्मल इंसान को नहीं करती है। समझ में तो आता है। हाँ हाँ ठीक है। मेरे इकोनॉमी का स्टैंड दिखा था फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व होता क्या है, जैसे बता तो थोड़ा एक्सप्लेन कर क्या है। फॉरेन रिजर्व क्या होता है? वही पूछ रहा हूँ क्या होता है। तेरे पास दूसरे देशों की करेंसी कितनी है, हाँ अच्छा उसको डॉलर्स में जो डॉलर से जो अच्छा, स्टैंडर्ड लिया गया है उसके अनुसार। अब ये बोलेगा सनसेट से पता चलेगा तो इससे कंट्री का इकोनॉमी अच्छी हो इकोनॉमी। जाती है। इससे इकोनॉमी तेरे पास जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व रहेगा उतना ही तुम इकोनॉमिकली स्टेबल और स्ट्रांग रहोगे। अच्छा जी हाँ। भाई सनसेट अच्छा, जानता है? इसमें $1 रुपए कितने बराबर है? $1 तेरा 72 74 पॉइंट समथिंग के आसपास। 72 अच्छा, और पिछले 5 साल में मतलब कितने रेंज में घूम रहा है? 70 प्लस सही है। 74। अगर मान लो तुम फॉरेन रिजर्व कर रहे हो, कैपिटल है मतलब डॉलर में भाई 615 ये नहीं, तू इसको कंपेयर ठीक मत है। कर, ये एक तरफ से ये अच्छी भी रुपया चीज घटना है। चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? नहीं रुपीज अगर इससे बढ़ रही है वो अगर- सही है, इसमें नहीं, कोई गलत भी नहीं। रुपीज बढ़े तो नहीं हेलो, रुपीज हेलो, अगर हेलो, अगर हेलो। तुम्हारे मतलब इसकी जो है ना करेंसी की अगर वैल्यू घट रही है, इट्स अ गुड थिंग, डोंट कंपेयर दिस थिंग। मतलब ठीक है, नहीं, इट्स ओके टू बी, भाई मैं ये नहीं समझ हाँ, पा रहा हूँ फॉरेन रिजर्व और इकोनॉमिक क्या चीज़ ठीक है वो है? अलग चीज है, लेकिन तू इसको भाई- कंपेयर मत भाई- कर कि भाई- अगर वैल्यू घट भाई रही है, ये डेप्रिशिएट हो रही है, sunset- इट डजंट मेक एनी sunset सेंस। कुछ नहीं होता भाई, वो सब हाँ। वो सब तेरे को हाँ। डिफाइन नहीं करेगा बस हाँ, इकोनॉमी को। वो सबको हाँ। तुझे तो हाँ। GDP सनसेट पता था मतलब भाई। वही होता है भाई। GDP और एक हम जैसे लोगों से नहीं बनती है, पहली बात तो ये ये है। सब होने दो, उससे कुछ नहीं चल होता। ठीक है, ये सब बातें छोड़ो। फॉरेन रिजर्व जो होता है और जीडीपी ये सब मैटर करता है भाई। नहीं अबे ये देश को बस दिखाता है, बात हो रही है। ऐसे हो रहा है कांग्रेस वाले पेमेंट कितने कंपनियों को की है? अभी पेट्रोल की बात हो रही है, एक मिनट, पेट्रोल का क्या बोल रहा है? पेट्रोल का दाम इतना कैसे बढ़ गया? मतलब ये कांग्रेस ने, कांग्रेस के टाइम में उतना कम था, अभी बीजेपी के टाइम में इतना कैसे बढ़ गया? तो तेरा कहने का क्या मतलब है कि मतलब उन्होंने लोन लिया है कांग्रेस के टाइम कांग्रेस वाले- ऑयल कंपनी को पेमेंट नहीं किया हाँ है। वही ठीक है। हाँ और तेरा क्या कहना है बे? मेरा कहना और उसको है, पेमेंट मोदी करने के लिए बेस्ट अभी प्राइस हाई किए ठीक हैं। है चलो ठीक है बताओ। कांग्रेस के कितने टाइम साल हो गए में भाई? उन्होंने पेमेंट नहीं की। एनडीए को कितना साल हो गया? क्या एनडीए को कितने साल हो गए? एनडीए को या उसका कौन सा टर्म चल रहा है? कौन सा चल रहा है? दूसरा। हाँ, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 14 में आया था एनडीए, अभी 21 है, 7वां साल। अब आज अभी इस आठवां टाइम लग गया। आठवां चल रहा है। सातवें में जाके अब लोन पेमेंट आया है कि हाँ लोन पेमेंट करते हैं। जो यूएस कांग्रेस देखो, वाले बहुत गंदे नहीं एक बात बता,
तुम जब लोन लेते हो तो एक फिक्स टाइम के लिए लेते हो, जोर से बोल। ठीक है ना? किसने बताया भाई, पहले बताइए। मैं जो नहीं पता ना भाई। अरे एक मिनट कहीं सोर्स है कहीं पे न्यूज का ये? नहीं मैंने नहीं, ये सब डिस्क्लोज नहीं होती नहीं है नहीं भाई। मैं बताता हूँ, मैंने ये तो तेरे को किसने रिपब्लिक में disclose देखा कर था। दिया नहीं इसे? मैंने देखा था, मैंने रिपब्लिक में देखा था, मुझे याद है अच्छे से। रिपब्लिक में देखा था? बहुत अच्छे से याद है मेरे को। हाँ देखा था ना? मेरे पापा सब कह रहे हैं चेंज करो, आप लोग करप्ट हो जाओगे। लेकिन एक चीज है, मेरे घर में दैनिक भास्कर आता है, उसमें थोड़ा दिखा देता है औकात। अभी जानता है जहाँ दैनिक मोदी भास्कर छापा पड़वाते हैं। अभी दैनिक भास्कर में छापा पड़ गया है, जानता क्यों? पैसा भाई, करप्शन कर दिया दैनिक भास्कर ने। अच्छा, हाँ भाई सही में, अभी जस्ट अभी 2 दिन छापा के बाद पड़ा? छापा पड़ा, बहुत गंदे हैं दैनिक भास्कर वाले। कितना निकला? भाई पता नहीं, पर निकला जरूर होगा भाई। तब बहुत जब गंदा- निकला तो गलत है, बहुत गंदे हैं। जब निकला तो गलत है। अब किसी वाले गंदे नहीं है, आज तक वाले आज तक वाले के पास निकला है। पब्लिक वाले टीआरपी पे नंबर 1 हुए थे। जब निकलेगा उस समय बोलना, पब्लिक वाले जब निकलेगा उस समय बोलना। नहीं निकलेगा ना, कैसे निकलेगा निकलवाओ। भाई, कैसे निकलेगा? बस तेरे पास कोई डाटा है उसका? नहीं भाई, नहीं है तो फिर कैसे बोल रहे हो? भाई तो क्यों नहीं है? जब नहीं है तो मत बोलो। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वही पूछ रहे हैं, क्यों नहीं है? सरकार किसकी है? 7 साल से ना है, 7 साल से इंडिया की सरकार है। उसके पहले जब यूपी की सरकार थी उसमें कहाँ था डाटा? उसमें का कोई डाटा है? नहीं भाई, यूपी वाले भाई बहुत गंदे थे, लेकिन ये वाले भी बहुत गंदे हैं, एनडीए वाले भी। मानता हूँ ये गंदे हैं, मानता है एनडीए वाले गंदे हैं, मानता हूँ इंडिया, हर पॉलिटिशियन गंदा होता है, पर यूपी वाले ज्यादा गंदे हैं। लेकिन यूपी वाले से कहीं कम है लोग, हाँ मुझे लगता है। लगता है ना? मानते हो इस बात को? स्विस बैंक में आजकल पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है। किस बैंक में? स्विस स्विस बैंक में। अच्छा, जानते कितना हो गया? कितना हो गया है? पहले जब यूपी के टाइम में 5 था, 5000। हाँ, 5,000 क्या? करोड़ बिलियन, मुझे दिमाग से भूल गया भाई, मैं जैसे बेटी को भाई, सॉरी भाई। लेकिन ये एसबीआई को बीच में नहीं लगा बार बार। Sorry, bro. मेरा कॉलेज है वो। मैं इन्फ्लुएंस का हूँ कुछ। हाँ सही है। क्या? हाँ, 5,000 क्या? भाई इतने अब सारे वो चीज- ब्लॉग्स देखे 5,000 मैंने, क्या? कहीं नहीं लिखा है लोन की वजह से पड़ रहा है वो भाई। ठीक है छोड़ना, आप जानते हैं वो क्या हो गया है? अब वो 20,000 हो गया। अच्छा, डाटा? हाँ डाटा? हाँ डाटा है, इसीलिए बोला डाटा है, देख सकते हो, चेक कर लेंगे। दिखाऊंगा। आ गया तो दिखा, जो मेरे को टिकट नहीं भाई, मिला। और मुझे कौन सा मुझे लोन चीज चुका पता रहा नहीं, है? इसलिए तेरे पास डाटा है तुमको दिखा। भाई कौन सा लोन चुका रहा है? कौन सा लोन चुका रहा है? ऑयल कंपनी से, जैसे हम तुमसे कोई सामान सामान ले लिए, बोले भाई बाद में पैसा दे देंगे तुमको, बाद में पैसा दे हाँ। देंगे, ठीक। तो वो पैसा कभी ना कभी तुमको पे करने हैं ना। अच्छा ये बताओ, ब्रदर, एक मिनट बड्डी हाँ, बड्डी। हम देखो, 32 आयल लिए। हाँ। क्या लिए? आयल आयल। आयल लिए 32 रुपए का, उस पर हम 58 रुपए टैक्स पेल रहे हैं, हाँ ठीक। हाँ कितना हो गया? लगभग दूना हो गया। हाँ। और इस पे भी हम 32 रुपए हमारा वहां लग रहा है लेने का, ठीक है, और हम वो चुका नहीं पा रहे हैं। बोलिए बोलिए, पूरा करिए अपना बात। तो भैंचो ये लोन का आया कहाँ से? इसकी मांगा भाई बैंचो- भाई यहाँ मैं से- न्यूज पढ़ लिया भाई, यहाँ कहीं से- नहीं लिखा यहाँ यार से- लोन का भैंचो। यहाँ से- कंट्री है लोन लेती है, ये तो ये तो है भाई। भाई मोदी जी जाके चाइना से लोन लेके नहीं आए थे। अगर हाँ हाँ वो हो गई ना, अगर अगर जो बंदे का मतलब जैसे मान ली कांग्रेस टाइम में लोन लिया, ठीक है, अब वो कांग्रेस वाले भगा देगा, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस 70 हो गए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब वो लोन तो रहेगा, अब बंदा दूसरा आएगा, एनडीए आ गया, एनडीए ने भी चलो ठीक है, अब बोलेगा वो उनका लोन है, उनका लोन है, वही लोग चुपाएंगे। भाई कंट्री तो एक ही है ना, तो वही लोन जब वाला है। लिया है तो वो तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे एनडीए वाले हैं, अब एनडीए वाले गांड बनने वाली है, अब एनडीए वालों गांड मरेगी, उनका भी लोन होगा भाई, सबका लोन होता है। ऑफ कोर्स ये सिंपल सी बात है भाई, भाई, ऐसा नहीं कि हम ये नगद बताओ, करेंगे, देख। हम नगद करेंगे ये ले। सुन और एक बात जान लो, ठीक है, जब भी मतलब दो नेशंस के बीच में डीलिंग चलती है ना, तो बहुत चीज की डीलिंग होती है, हाँ, बहुत चीज की होती है। ठीक है। हाँ। जैसे अभी चाइना से गए थे ना, तो अब ऐसा कह देंगे फंड्स ऑफ स्विस बैंक राइजेस टू, ये बहुत छोटी सी बात है। आजकल भाई इतना गंदा चीज है ना, आजकल ये पनामा नामा भाई कुछ बहुत सारे भाई यहाँ पर सब हो गए हैं, सोर्स हो गए हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं इतना नहीं करता, करूँगा तो बताऊंगा तेरे को भी। ठीक है। लेकिन एक हो बात गए आपको छोटा सा बताएं। हाँ हाँ इटली के पास क्या था? गाड़ इटली के पास क्या था? बोला तो गाड़। मुस्लिम इटली के पास कुछ नहीं था। तुम जो कांग्रेस कर रहे हो, देखोगे तो आधा इटली। अरे अब समझ में आया, सोनिया गांधी। अच्छा वहां पैसा दे रही है भाई क्या इटली नाम में? भाई है? आधा इटली अबे उन लोग अबे का है। आधा इटली उनका है। आधा इटली उनका है। अबे वो कौन किसका- बार किसका? डांसर का नाम क्या था? सोनिया गांधी, सोनिया गांधी का आधा वाद्रा है। वाद्रा, नहीं, बार डांसर क्या नाम था उसका? किसका? सोनिया का? कोई अल पिचिनो ऐसे करके, जिसमें पिलाए थे अर्नब गोस्वामी। अरे सोनिया गांधी असली नाम क्या था? अरे पता नहीं भाई, वही तो हाईलाइट कर रहा था ना अर्नब गोस्वामी, तो पिलाए थे, कारवार पे मारे थे, She is तो a bar dancer। तो भाई राजीव गांधी बहुत
बाहर डांस को पटाखे ले रंगीन साला, फिर सारा पैसा वहां भग गया। हम बाहर में ऐसे लुटाता था नहीं आ जाके, ए हेलो लोन मिलेगा क्या? कहाँ? बाहर से गांड मारा इंडिया ले इटली इटली। और उन लोग का होता क्या था, कोई भी सामान वो लोग ले जाए तो लोग का कभी चेकिंग नहीं हो सकता था। अच्छा ऐसा? और वो जब भी आती थी तो बक्सा वो बक्सा तो भर के ठीक ले है, जाती थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम में चोट दिया था भाई, इंडिया को एकदम वो बना दिया, कम्युनिस्ट बना दिया था। हाँ, बना ही दिया था। बहुत गंदी है जबरदस्ती नसबंदी कराया पड़ा था। इसीलिए। हाँ मैं मानता हूँ ना, इसके लिए अब यूपी को मत लाओ, एनडीए गांड मारे मारने दो। माने नजबंदी नहीं करा दी ना। नसबंदी नहीं कराएगी। नहीं कराएगी। वो जानते हो आपको जनरल कैटेगरी और वो ओबीसी और हिंदू मुस्लिम इन सब में खूब गांड मारेगी, मारेगी। मार चुकी है वो। लेकिन और ऑप्शन ही क्या ऑप्शन है? क्या है? आपको नजबंदी करवाना है? कम से कम बकचोदी कराई थी, वो तो अभी नहीं हो रहा ना उतना। लव जिहाद अब भाई सबसे बड़ा धर्मांतरण भाई, कहाँ हो रहा है भाई? धर्म परिवर्तन भाई, हिंदू वालों धर्म कहाँ हो रहा है? कौन है ये लोग? ऐसी कौन सी मीटिंग है जहाँ पे नहीं बुलाते? भाई मुस्लिम वाले हमको नहीं देते हैं अपनी वाली, हम उनको दे देते हैं। कितने गंदे लोग। अच्छी भाई मजे ले रहा है भाई प्रिंस। भाई प्रिंस तेरे मजे ले रहा है। ले दे भाई। ले तू ले। जय श्री बस इतना। भाई जैसी सोच है ना तेरी, जय श्री राम नहीं बोलूंगा। 2023-2024 तक यूपीएससी क्लियर कर लियो। हाँ। उसके बाद पता नहीं भाजपा आया ना कहीं भाई वो वाला इसीलिए हम भी 2 मिलेगा साल का नहीं। टारगेट लेके चले हाँ। आएंगे। वरना फिर बोलोगे ना आगे जहरा मोदी। बस भाई, कहीं बाग मादर चोद। इसलिए हम भी 2 साल का टारगेट लेके चले। अब वो भी आजाद हो जाएंगे, मतलब तुरंत गवर्नमेंट से जोगी। बस। वो तुरंत गवर्नमेंट से कहेंगे अब तो भाई इतना कोई लोड है नहीं हाँ, कि भाई अब मोदी तो पैसे देंगे हाँ। नहीं, अब हम वही करेंगे जो हम अपना काम करते बिल्कुल हैं। सही बात है। तो इसलिए कहेंगे बताओ भाई, तो कहेगा सर क्या जमाना था, भाई, 10 साल भाई, एकदम। भाई कसम बता रहा हूँ भाई, मेरे को कांग्रेस ना पसंद है ना पसंद आएगी कभी फ्यूचर में। मेरे को कोई राजनेता नहीं पसंद है। लेकिन जब अगर कोई बंदा सामने गंदा काम कर रहा है ना भाई, हाँ। एटलीस्ट उसको बोलो कि भाई गंदा काम। हाँ, वो देख, नहीं बोलता तुम भाई। जो अभी बोला है उससे मैं एग्री करता हूँ। मैं एग्री तुम जो अभी बोले मैं तेरे को उससे मैं agree लेना कर रहा चाह रहा हूँ भाई, तू मेरी बात थोड़ा माने। हूँ। तुम जो अभी बोले लेकिन उससे फिर मैं तू agree कर बोलेगा रहा हूँ। अभी जाने तू लेकिन बोलेगा। तुम जो बोल रहे हो कि राहुल गांधी को मौका दिया जाए, बोला ही किस नहीं भाई। को मौका दिया जाए भाई? इसने बोला है ऑन कैमरा। हाँ बोला देख, है। ऑन कैमरा इसने बोला है। अगर तू इंडिया के पॉलिटिकल डोमेन को जानता है भाई वही बात है ना। तो देख अपने पास 2 ही ऑप्शन है, ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है एनडीए या फिर यार, यूपीए, इसके अलावा ऑप्शन नहीं भाई। वो तो कोई है, option वो तो ये यूपी है, ठीक है, वो ये समझ इंडिया का भाई। बहुत नेगेटिव सीट है, जो कि अब क्या कर सकते हैं तो है। लेकिन अब बहन जो अब तुम ऐसा बोलोगे कि अगर एनडीए खराब, अभी एनडीए अच्छा परफॉर्म नहीं करी सर, ठीक है दम ऑल्सो कि यूपीए भाई पहले बहुत खराब परफॉर्म की थी, अब उसको फिर से ले आए भाई, मौका तो दो ना भाई। ऐसा ऐसा थोड़ा ना कि वो भाई देखो, पहला 5 साल इंडिया का कैसा था, तुम अपने से बताओ। पहला 5 साल कौन सा 5 साल कौन सा? आजादी के मोदी जी का 14 से 19 भाई मैं क्या 2014 मैं- अच्छा था। एक मिनट मैं बस एक मैं मिनट। अभी से जानता हूँ, अभी का मेरे को जानना है, अभी कैसे परफॉर्म करे। अगर 14 से 19 मारा कैसा तो था? बदतर था एकदम इंडिया को सड़ा मंडी हुआ। बना दिया हो, इंडिया को मंडी बना दिया हो, मेरे को मैं वही बोल करना। रहा हूँ। अगर अब अच्छा सुन काम ना। करेंगे मैं उसको दूंगा वोट। ए माचो, मैं बोल रहा हूँ बहुत टट्टी से ही बदतर था। इधर आ। 20 में फिर से इलेक्शन हाँ हुए थे। नेहरू ने बेच दिया था भाई। 2019 में हुआ था, 2019 में। तिब्बत हो जाता भाई। अरे नहीं माता चोट अब एनडीए को नहीं लाए, एनडीए सुनना को यार, लाएंगे सुनना मोदी तो की। ऐसा भी नहीं भाई कि अब सिर्फ एनडीए को ही लाना है। और कौन सा हम एक कभी नहीं कहते कि सिर्फ एनडीए को Option क्या है? किसी एक पार्टिकुलर आदमी को लाना भाई है। मेरे से बात करना। अपन ये भाई लेवल level के talk कर रहे हैं यूपीएससी ना। वाले इधर आके बात करना। 2014 से 19 ना मोदी जी ने सपने दिखा दिखा के गांड मारे हैं। अच्छा, सपने देखे थे तुमने? हमने पढ़ा था भाई, हम देखते नहीं है। भाई, देखो मोदी जी वाला आग तो नहीं मुझे याद है। है। उन्होंने बोला 100 एम्स, कुछ आईआईटी पता नहीं कितना 50-50 आईआईटी हाँ। ये सब बोला था कि आएंगे बनवा देंगे, ठीक है नहीं बनवाया। नहीं बनवाए। और भी उन्होंने कुछ बोला था? बहुत कुछ राम बोला था। मंदिर बोला था। बोला क्या था, करा मैं भी बता- था। मैं बता मैं बता रहा हूँ, सुन हाँ 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 सुन। स्किल इंडिया, हाँ, स्किल इंडिया लगाया था। इसके लिए लेकर आए थे, ठीक है। जानते हो स्किल इंडिया के बारे में? बोलो ना तुम। नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। स्किल इंडिया के बारे में कुछ बताओ। जैसे नहीं, ऐसा था हम कि कुछ भाई जानते ही नहीं, बता उसमें क्या था, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों को कंबाइन करके हाँ, दोनों को combine एक करके। प्रोडक्ट निकाला था ठीक है। कि कुछ स्किल सेंटर्स खोलेंगे, ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी, ठीक है, आप लड़कों लोग को स्किल कीजिए और उनकी जॉब लगवाइए, ठीक है। 2014 की बेरोजगारी और आज की बेरोजगारी देख के पता ही लग चलता होगा कि कितनी स्किल इंडिया सक्सेसफुल है। 2014 से 2000 अच्छा है इंडिया। नहीं ठीक ठीक 2014
और सुन ना 21 का इंडिया। सुन ले। हाँ, बोलो। 2014 में यूट्यूब पे अभी देखोगे ना, यूट्यूब पे स्किल इंडिया स्कैम लिखोगे ना, तो कई सारी औरतें, कई सारे जो खोले थे वो स्किल सेंटर ना, वो चलेंगे मोदी जी हमारे पैसे कहाँ हैं, सब्सिडी हम इतने 4 महीने से हम खा नहीं पा रहे हैं, हमारा पैसा नहीं आया है, ऐसे ऐसा वीडियो आया है। ठीक है, ये स्किल इंडिया हो गया। मेक इन इंडिया का तो देख ही लिए। ठीक है, क्या Make in एक ही दिन में तुम 500 इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हो। एग्जैक्टली 7 साल में तो लगा सकते हैं ना शायद। नहीं 7 साल में कुछ तो लगा ना भाई, यूपीए वाले क्या किए बहन चोद, वो तब से नहीं 70 साल में भाई तुमको 14 लगा। IIT, कितने IIT दिए यूपीए? कितने दिए हैं? कितने दिए? हर एक राज्य में NIT दी है कि नहीं दी है? लालू बहादुर शास्त्री के टाइम में कितना आया था? सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में क्या हुआ था? कितना आया है? क्या मास्टर भाई, एक मिनट, क्या क्या? यार, तुम लोग गलत जा रहे हो। देखो अटल बिहारी वाजपेयी का वो बताओगे, मतलब समय सीमा क्या थी देखो उनकी देखो राज्य तुम करने ना की? अटल बिहारी वाजपेयी का जानते हो, ना तुम वो लालू शास्त्री, ना नेहरू का। तुम सिर्फ पढ़े हो, ठीक है, पढ़ के समझ में आता है, ठीक है, तेरे को समझ में आ गया कि ओ ऐसे भाई, समझ मैं ना मोदी को ना भाई, मैं बता रहा हूँ, उससे उसका ना मेरे से ज्यादा बड़ा फैन कोई होगा नहीं। वो होता ठीक है। है, और मैं बताऊं कैसे, मैंने मैं बताऊं, आंखों में देखा है सबको भाई। सुन, मैं उस सबसे ज्यादा बड़ा फैन मैं था, क्योंकि मेरे घर में भी ना सब लोग सपोर्ट करते हैं उनको। हमारे लोकल लीडर है सूर्य प्रताप शाही भाई, हमें घर आके मैं चाचा जी के साथ चाय पानी पीते हैं। घर वाले सब, ठीक है, सब भाजपा करते हैं क्योंकि भाई रिलेशन है। मतलब भाई मेरे अंकल जैसे इन सब चीजों में जाते हैं, तो अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट भी हैं उनके। ठीक है, मैं भी भाजपा भाई, भाजपा का जो कमल वाला है ना, हमारे आज भी घर के छत पे लहराता है। ठीक है, मैं सपोर्ट रहा। ठीक है, कुछ बोलता था, मैं कहता था सही चल रहा है। ठीक है, कॉलेज में गए, ठीक है, अब वहां जाते हैं कि भाई कॉलेज में जाने के बाद दिमाग खुलता है। मेरा तो खुल गया, इसका पता नहीं, मेरा खुला। ठीक है भाई, कई सारे स्कीम्स निकाले। ठीक है, बहुत सारे आए भाई, हम भी देख, हमें भी अच्छा लगा भाई, इतनी चीजें होंगी। ठीक है, एक टर्म होता है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। ठीक है, TBI, वो मतलब बेसिकली स्टार्टअप इंडिया के अंदर उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, कई सारे कॉलेजेस के नाम भी आए थे, TBI स्थापित करेंगे, ये सब करेंगे। ठीक है, हमारे कॉलेज में भी हुआ था। ठीक है, 2015 में ही वो हुआ था कि आ गया TBI। ठीक है, कौन सा कॉलेज था? NIT जलंधर। ठीक है, और उसका 2015, जब 2016 भी था कुछ नहीं, 2017 भी था कुछ नहीं, 2018 भी था कुछ नहीं, 2019 में क्या होने वाला था? इलेक्शन। 2019 में जाके फीता कटा था TBI का, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जो मोदी जी ने 2015 में कॉलेज में स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे उन्होंने बोल दिया 2019 में फीता कटा। उसके बाद आके इवेंट जो जिसके जो लेन थे लाइटेड कराना था, वो सब होने लगा। ये था उनका स्टार्टअप इंडिया। एक चीज माने का जानता है इंडिया। ठीक है, मैं मोदी को ना एकदम करीब से देखा हूँ, मतलब ऐसे गले में ना हाथ डाल के ना मैं उसकी सारी पॉलिसी देखा हूँ, इतना कह सकता हूँ मैं। इंडिया के अंदर बेस्ट चीज क्या चल रही है अभी मेरे ख्याल से? अच्छा, एक और चीज जब हम लोग एडमिशन ले रहे थे, ठीक है, तुम्हारे बिहार की ही बात है, मोदी जी दौरा पे गए थे, याद है 2015 में। ठीक है, NIT पटना और IIT पटना पैसे दिए थे कुछ डेवलपमेंट करने के। कितने दिए थे, कुछ आइडिया? तुम्हारे बिहार की बात है, नहीं आइडिया। IIT पटना को 500 करोड़ दिए थे, NIT पटना को भी उसके हिसाब से 250 या 200 ऐसे करोड़ दिए थे। ठीक है, NIT पटना की हालत देखे हो, अच्छी है, अब तो काफी बेहतर हो गई है। 2019 पास आउट लौंडे मेरे साथ कैपजेमिनी में जॉब करते हैं। ठीक है, उनके मुंह से सुन के आता हूँ मैं। ठीक है, झाट बराबर कुछ फैसिलिटी नहीं है वहां पे। ठीक है, वो जब ग्रेजुएट हो रहे थे ना, तो उनका हॉस्टल अभी कंस्ट्रक्शन में था। ठीक है, और एक ऐसा केस भी हुआ था, सुन ना भोसड़ी, ये सुन। ऐसा केस भी हुआ था, कंस्ट्रक्शन वर्कर ने एक लड़की को दबोचा भी था, तो वो लोग प्रोटेस्ट भी किए थे। ठीक है, ये पैर नीचे कर ले ब्रो। अब एक बात वो था, हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर ने लड़की को दबोचा, भाई वो नहीं, ये मैं मानता हूँ, इसकी बात भी मानता हूँ। इसमें क्या मोदी की गलती है? अबे यार, ये बीजेपी की गलती है इसमें। अबे ये सब बातें मत ही लाओ बहन चोद। भाई जानते, अगर तू ऐसे डिटेल में जाएगा ना, तो मैं बातें घूम भाई, अपन को हाई इसने पर्टिकुलरली उसको इंडिकेट किया था, अरे ऐसा सुन, नहीं हुआ था। मैं बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है वहां पे। 2015 में पैसे आने के बावजूद 2019 तक जाते कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बना नहीं। ये बात 4 साल था, ये बात सही। ये बता रहा हूँ, 4 साल था, वो मैं मानता हूँ।
4 साल पैसे थे, ठीक है। लेकिन उसके पहले अब तू कह 70 रहा है, साल थी ना यूपीए भाई। एक मिनट भाई चुप रह, एक मिनट। 2019 में वो था, ठीक है। अब मान लो कोरोना कब आ गया? 2020 में। 2019 से 2020 में माने 9 महीने 8 महीने का था, ठीक है। अब 8 मिनट में एकदम कोयला से डायमंड तो बना नहीं देंगे। और तुम कह रहे हो कि एनआईटी पटना में अब हालत सही है। नहीं 2019 का हाल मैं सुना अपने दोस्तों से, ठीक है। मुंह की जवानी सुना भाई, और ये अभी हग रहे हैं मुंह से अपने। एक बात एनआईटी बताओ, पढ़ना अच्छी है। एक बात बताओ बहन। हाँ, मोदी जी ने बोल दिया पैसे देंगे, मोदी बताएंगे फिर। पैसे देने में टाइम लगते हैं कि नहीं लगते हैं? कितने 70 साल लगने चाहिए, फिर 70 साल बाद हम जाके देखें एनआईटी अबे पटना यार। दौरा करें। अब जो बोल रहा हूँ उसको तो भैया मेरी बात सुनो। तुम बोला हम सुन लिए। अच्छा ठीक तुम बोला हम मैं टाइमलाइन नोट करके चल रहा हूँ। 2015 मोदी जी ने बोला पैसे देंगे। हाँ ठीक है, तुम बोला हम सुने, ठीक है। 2015 ठीक। उसके बाद टेंडर में टाइम लगता है। टेंडर जानते हो? में टाइम, हाँ सही है रहा। अबे टेंडरिंग जानते हो? ठीक टेंडर में। टेंडरिंग में अगर जो टाइम नहीं लगता है तो 1 साल के आसपास टाइम लगते हैं उसमें। कितने सर? 1 साल तकरीबन लग जाता है। अच्छा, Approximately 1 साल 2016 लगता है। टेंडर। देखो क्या होता टेंडर है, पास। उसमें पहले सबको होता है ना, करप्शन होता है। टेंडर लगने टाइम क्यों लगता है? अरे वो हमको पता है, इसको तो corruption वो तो हाँ वो तो पता है, सबको पता मोदी जी है। को हफ्ता जाता है उसका, हमको पता है। सबका हफ्ता लगने में टाइम लग जाता है, सबको हफ्ता देना पड़ता है। हाँ, अब आगे बोल ना हर जगह है। भाई। 2016 हो गया भाई। Okay bro, भाई it's okay, 2016 तो में हर जगह है। टेंडर पास हो गया 2016 में। 2015 में उन्होंने किस मंथ में उन्होंने बोला था? अब 2015 जुलाई में ही जब आए थे ना मोदी 2014 में, तो उसके बाद 2015 क्योंकि हमको एडमिशन लेना था, तो हम सारे कॉलेज वॉलेज का, अस्पताल सब, मतलब ना जितनी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज था सबका ब्यौरा पूरे उंगली पे था मेरे उस समय, ठीक है। कि कौन कहाँ कितना फीस लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है। मोदी जी आए एकदम मस्त टट्टी की, या कपिल सिब्बल थे वो टट्टी की, तो सारी एनआईटी की ट्यूशन फी कांस्टेंट कर दी 35,000 रुपए, ठीक है। ट्यूशन फी मतलब ये था, पहले ये था कि एनआईटी की अलग अलग ट्यूशन फीस थी। एनआईटी जालंधर की 19,500 थी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैसेज का 30,000 में हो जाता। ये मस्त। अब ये कंफर्म नहीं कि कपिल सिब्बल ने हागा या मोदी जी ने हागा, बीजेपी को सारी एनआईटी की ट्यूशन फी कपिल कांस्टेंट कर सिब्बल दी ने हागी थी। 35,000। मैं बता रहा हूँ, सुन। अब उसमें ये क्या होगा 35,000, ना, ठीक है। कुछ था क्या, हिंदू मुस्लिम जनरल ओबीसी ये रहा होगा शायद, वो होता है, लूप होल होता है। वो 2 साल बाद आया, वो बीजेपी गवर्नमेंट में आया। हाँ, वो लूप होल हो ही जाता है, फिर आ जाता है। वो बीजेपी गवर्नमेंट आया है कि अब 1 लाख हो गया, जो जनरल हो गया ना, हाँ, वो आता 1 ही लाख है, तक देगा। वो आता ही है भाई। SC OBC फ्री में पढ़ रहा है। हाँ वो तो होता ठीक ही है। है ना भाई। ये हो गया। अभी हम लोग क्या टेंडर निकल गया ना 2016, सॉरी तो कंटिन्यू कर भाई। 2016 में टेंडर निकल गया। 2017, 2018, 2019, अब अबे थोड़ा सा टाइम लगता है ना भाई। 70 साल 70 साल लगा था भाई। नहीं, 70 साल टाइम लगेंगे उनको। अबे यूपीए तो ये 70 साल लगा दिया। तुम यूपी को 70 साल दिए हम नहीं दिए भाई, हम तो पैदा भी नहीं होते हम जब नहीं होते। पैदा दिया। जनता ने यूपी को 70 साल भाई। दिए। हाँ 70 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ। ठीक, सुन ना, सुनो मेरी बात। 1 मिनट यार, अब मेरी भाई बात- भैया 1 मिनट। यही भोसड़ी फिर वाले सब खुद रणवीर बोल रोना रहा कर है, देते हो। यूपीए ने गांड मार दी। रणवीर रोना कर देते हो बहनचोद। अच्छा ठीक नहीं मानेंगे भाई, भाई नहीं मानेंगे। ठीक है, बोल रहे 70 साल दे मोदी जी को। 70 साल यूपीए को दिया आप लोगों ने, जनता ने दी 70 साल। 70 साल दिए। उसका कम से कम 20% भी तो इसको मिले, तब तो ये कुछ अपना दिखाया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मान अगर जो उसके 70 साल से इसके 7 साल को कंपेयर कर रहे हो तो कहाँ जाएगा? अबे भाई घूस तो सब खाएंगे। 10% तो हो गया ना, मतलब 70 साल का 10%, 7 साल 10% हो गया। 10% में क्या क्या आ गया? क्या 10% में क्या नहीं, कुछ नहीं। अभी थोड़ा क्या सा है भाई? 20-30 तक वेट जुमला है करो। बहुत सारे, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप अबे सुनो ना, मैं बता रहा हूँ। तीन हम गिनवा दिए जिनसे तुम अबे रूबरू भी सुनो ना, नहीं भोसड़ी वालों। होगे। एक मिनट, जिनसे तुम रूबरू भी नहीं होगे, और जिनसे तुम ना आप बीती झेले हो ना, डिमोनेटाइजेशन। अच्छा था, सही था, बढ़िया, अबे मस्त, हाँ भाई, ब्लैक मनी चला सही गया। था। सही था। क्या क्या कुछ फायदा? हद तक ब्लैक मनी वापस आया। कितना? 0.1%। एनी डेटा? डेटा है ना, 99.9% पैसे वापस आए हैं, अरे आरबीआई का डेटा है। अरे वाह। बाकी आरबीआई का डाटा तुम खुद बोल रहे हो, बाकी जो- 99.9% पैसे वापस आए हैं, तो हाँ। आप नहीं बोल रहे। बाकी इस जो पे ना एक इंटरव्यू है, हम बताएं किसका? हाँ, भाई ललन टॉप को गोदी मीडिया मानता है। नहीं ललन टॉप और मनोज, क्या नाम, तिवारी, वो भी उन चूतिया दोनों है, उसका इंटरव्यू कर इंटरव्यू रही है है। इसी पे, उसको तो आता ही नहीं, डिमोनेटाइजेशन मतलब वो पे। गाना गाएगा ही। दिल्ली इलेक्शन पे ही हम्म। था कि
बीजेपी क्यों उतरी, डिमोनेटाइजेशन कराया, क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो वही उन्होंने बोला था जो सौरभ भाई जो हाँ सौरभ तिवारी उन्होंने बोला था कि आरबीआई ने डेटा रिलीज किया है कि 99.9% पैसे वापस आ गया है। जो बंदा वो कह रहा है कि डिमोनेटाइजेशन को सही बोल 0.1% से सकता आपका है, टेररिस्ट वो हो रहा है, मतलब 0.1% ही करप्टेड पैसा है, 0.1% में ही तुम्हारा टेररिस्ट फंडिंग हो रहा है, 0.1% से ये सब जितनी अनैतिक गतिविधियां वो से हो रही हैं। टेररिस्ट फंडिंग सिर्फ इंडियन ब्लैक मनी से ही नहीं होते हैं, हाँ उसमें फॉरेन का भी बहुत बड़ा हाथ होता अच्छा, है। तो मतलब तब तो कराने नहीं चाहिए ना फिर एलियन भी हो जिंदा है भाई। डिमोनेटाइजेशन एक दूसरे देश के पैसे मैंने बनाने के लिए नहीं किया गया। अच्छा ठीक UFO इंडियन करेंसी को कंट्रोल करने के लिए किया गया। एक मिनट एक डिमोनेटाइजेशन में एक इंडियन और करेंसी को चेंज किया गया था, फॉरेन करेंसी को चेंज नहीं किया गया है। डिमोनेटाइज तुमने इन्होंने बोला है डिमोनेटाइजेशन में इंडियन करेंसी को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। गांड मारने के लिए। भाई To मतलब be तगड़ा precise. तगड़ा कंट्रोल किया है कि 9.1% से ही बैलेंस खराब हो रहा था, ठीक है। 1% से बैलेंस खराब हो रहा था, वो मैं जो समझा नहीं तेरी बात को। तू कह रहा है ना डिमोनेटाइजेशन इंडियन करेंसी को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, ठीक है। 99.9% पैसे वापस आ गए, ठीक है। तो बचा कितना 0.1% ना, इतना मैथ तो आता ही है। तो उस 0.1% से ही इम्बैलेंस हो रहा था, जीडीपी घट रहा है ना अब। वो पता है इंडियन ना? करेंसी पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। पहले तो उतना वापस नहीं आए थे ना भाई, पहले डिमोनेटाइजेशन के बाद में वापस आए उतने। भाई देख डिमोनेटाइजेशन चोट दिया है। अगर किसी से पूछेगा ना, किसी बीजेपी वाले से पूछो, भाई, होशियार होगा। किसी तू सपोर्टर तू क्या संबित पात्रा का भाई है क्या? तू क्या बोल रहा है? तुझे तू तू जो बोल रहा है तेरी कानों में जा रही है। संबित पात्रा का भाई, संबित पात्रा का एजुकेशन जाकर देखे हो, जाकर देखो उसका। अबे वो पढ़ता है, जानता है क्या? 50 Shades of Grey मैंने देखा। क्या पढ़ते हैं? तेरे को नहीं पता? क्या पढ़ते हैं? एक बार इंटरव्यू में बैठा हुआ तो पीछे बुक रखी थी ग्रे, कसम से रखी हुई थी, गलत रखी हुई थी। पढ़ता नहीं है गलत नहीं पढ़ता है तो गलत क्या? तो तुम भी तो देखते हो। उसकी मलिया पढ़ती है। पढ़ता है तो गलत क्या? बेटा डलेगा ना तो उसकी गांड। तुम बीएफ देखते हो? नहीं वो गलत नहीं है। मोदी जी भाई, नहीं मार- बीएफ देखते हो वो गलत नहीं है, वो बुक पढ़ता है वो गलत नंगा है। मोदी इंटरव्यू जी दे नहीं भाई, मेरे देखते को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को चाहता है कि वो सही बोले। वो जानता है क्या बात करता है। कभी अरे इंटरव्यू सॉरी देखा भाई, उसका? मैं संबित पात्रा झूठ बोला भाई। सुन ना यार, अभी डिमोनेटाइजेशन बात अबे एक तो था ना वो सुन ना। अबे नहीं संबित पात्रा का कितना- एक संबित पात्रा का था ना एक तो वो topic चोली वाला क्या था, क्यों? सिगड़ी बार वाला topic हाँ भाई, बहुत गंदा इंटरव्यू दिया था मैंने। भाई अब बोल रहे, अब भाई क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल एक रहा है? टॉपिक पे अगर जो स्टिक हो गए तो उस पे जाकर फिर दूसरे टॉपिक को खींचोगे। ठीक है एक टॉपिक पे स्टिक होकर के भाई, discussion देखो करो एक ना। टॉपिक हम लिए, हम उसका पूरा करता धरता तुमको बता दिए। तुम्हारे पास बोलने की वो स्थाई हम नहीं, डिफेंस क्या उठाए, है? हम डिफेंस उठाए, पूरा उसका करता धरता हम रख दिए। किसका भाई? 2016 से तो आगे नहीं बढ़े तुम उसमें। अबे वो नहीं, टेंडर निकला उसके बाद तो 70 बढ़े ही साल नहीं। है ना भाई। भाई कौन सा 70 साल। टेंडर डिफेंस में आ रहा है भाई? डिफेंस में कौन से टेंडर का बात क्यों बताने जा रहा है? सुन, धीरे बोलो 2015 में मोदी जी ने बोला, ठीक है, हाँ, NIT पटना ये डिफेंस में आ रहे हैं, एनआईटी पटना डिफेंस में आ रहे हैं। सुनिए आप, अबे वो डिफेंस भोसड़ी बात के- की डिफेंस नहीं, वो डिफेंस डिफेंस मतलब तुम डिफेंड कर रहे हो ना गवर्नमेंट डिफेंस बोल रहे हैं, डिफेंस। अबे रफाल खरीदा ना भाई। को। अबे चूतिए, रफाल नहीं पता तेरे को? फ्रांस का अभी भी उस पे जांच चल रहा है। नहीं बे, स्कैम का। ऐसा थोड़ा जाके होता देख है। लेना न्यूज़। अबे वो यूपी वालों स्टार्ट किया था ना, तो यूपी वाले ने जो करा यूपीए वाले ने बहुत पहले ही वो टेंडर रिलीज किया था, चुन यूपी वाले। बहुत पहले टेंडर रिलीज किया था। हाँ। अभी तक क्यों नहीं आया था? क्या हुआ, यूपी वालों ने टेंडर रिलीज किया, ठीक है। क्यों नहीं पहले आया था वो कि- डील बहुत पहले का हो चुका था। हाँ, पहले क्या 100 की डील। हाँ, पहले 136 की डील थी। हाँ, फिर क्या हुआ, पैसा कम पड़ गया। 100 की डील नहीं, 136 की डील थी फिर वो। बोले भग बहन, लेकिन पहले क्या 36 था? में कम मान उसमें देंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसमें नहीं था। इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सुन है। ना भाई, उसमें क्या था? अबे जानता है ये जो है ना 36 रफाल है, इंडियन बहुत मेटल को अच्छी यूज करने का अरे, जो था वो उसके डील में नहीं था। इस बहुत सारी- इसके डील में ये भी है कि बहुत इंडियन सारी मेटल यूज technology करने भाई, वो सब भूल जाओ। सुन। देखो कि अरे ये ठीक है, तो ठीक है। घपला हुआ अब जब है। किसी चीज का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो उसके तो पैसे घपला हुआ लगेंगे। क्या, घपला भाई कहाँ हुआ? भाई नहीं हुआ, घपला नहीं हुआ घपला, राफेल में घपला नहीं हुआ, सुन नहीं हुआ। भाई, नहीं हुआ। मानो चल अबे अमोल, भाई, तू इस बात अरे- लेके आ न्यूज़ पर। अरे ठीक है सुन ना। अबे बस वो अबे मत ठीक देख। है, एक मिनट बात। यूपी के टाइम में लोन लिया गया, ठीक है, वो एनडीए चुका रही है तो वाह वाह, ठीक है। यूपीए के टाइम में रफेल वाला जो डील हुआ वो एनडीए के जमाने में आ रहा है तो यूपीए मादा चल। वो भी सुनो, वो भी कैंसिल नहीं किया था, उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात किया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए
बात नहीं बनी भाई। तो उस डील को रद्द किया गया है, क्यों कैंसिल किया गया है वो पहले अगर बात पैसे ट्रांसफर जो है उसको साइड में ले लो, वो थोड़ा सा फ्रांस में केस अंदर का चल रहा है। मामला चल रहा है। हाँ ठीक है, उस केस के बारे में ना लक्ष्य स्टडी रोजी। करना पहले। चल रहा है, अभी कोई लक्ष्य डिसीजन रोजी नहीं अंदर है। का मामला। तो जब तक डिसीजन नहीं आता मोदी तब जिसको तक ऐड किसी को करेंगे तो perfect माँ नहीं बोल कसम सकते भाई। हो तुम। परफेक्ट है। अपराध साबित हो जाए तब किसी को दोषी बोलो। वो सब छोड़ना, वो जानते हैं अपराध कौन साबित करेगा? फ्रेंच वाले। अबे छोड़ ना फ्रेंच वाले भाई। फ्रांस वाले साबित करेंगे, क्योंकि इंडिया वाले तो कुछ करेंगे नहीं, उनको तो फिर क्या मतलब भाई, उनको तो फ्रांस वाले ही करते हैं भाई, वही करेंगे ना भाई। फ्रांस वाले ही करते हैं। पेगासस भी इजराइल और फ्रांस ही करेगा, जब इंडिया कर- कुछ नहीं भाई जब करेगा। कर देंगे ना, हाँ। उसके बाद बात करना ना उस पे भाई। नहीं पर किसी अभी को कोई आए- डिसीजन तो है नहीं है उस पे, तो जब तक डिसीजन नहीं आया तब तक तुम कैसे बोल दोगे? proven हम तुमको मर्डर बोल दें ऐसे ही तो मर्डर हो जाओगे तुम। फ्रांस वाला अगर बोलेगा तभी होगा। भाई उसका कुछ इंडिया वाले तो- जस्टिफिकेशन आएगा, इंडिया वाले तो कोई जांच ही नहीं एविडेंस करेंगे। कोई एविडेंस रहेंगे कि तूने मर्डर किया है, या कोई जस्टिफिकेशन आएगा अच्छा तब तो बनेगा ना। भाई, एक तू बहुत common sense गंदे की बात लेवल होती पे है है भाई। भाई तो बहुत गंदे लेवल मोदी एक भक्त कॉमन सेंस की है। बात करूंगा, ठीक है? हाँ। नहीं मत कर भाई, मोदी भक्त। 1984 का डेंगू के बारे में जानता है भाई? हाँ बोलो, इंदिरा गांधी का टाइम था। इंदिरा गांधी मर गई थी, हाँ फिर दंगा हुआ था। हम्म। कहाँ हुआ था? पुरानी पंजाब में बातें में क्यों हुआ था। जाते हैं लोग? दिल्ली, पंजाब। पंजाब में कम, दिल्ली में ज्यादा। हम्म। ठीक है, उसमें कॉमन सेंस यूज करो और बताओ वो किसकी गलती थी? किसकी गलती थी उसमें? सिख उतने सारे काट दिए गए थे। हाँ, किसकी वजह से? अबे वो खालिस्तानी लोग थे। अब किसकी वजह से? गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी निकलता किसी को काट डालो, ऐसा पॉलिसी कहीं देखे हो भाई? क्या था वो? क्यों दंगा हुआ था बताओ तुम गाइस मेरे को। गाइस दंगा हुआ था एक सरकार ने। अबे ये लोग पुरानी इंदिरा बातों में गांधी जा रहे को हैं, पुरानी बातें नहीं, ठीक लेटेस्ट है। बातें बात करो। इंदिरा गांधी के बेटे का नाम राजीव गांधी। हम्म। राजीव गांधी ने दंगा भड़काया, ठीक है? पूरे दिल्ली में जितने भी कांग्रेस नेता थे सब दंगे में बढ़ चढ़ के वो किए। ब्रदर नीचे ना- था। पॉलिसी थी। पॉलिसी का नाम क्यों ले रहे हो भोसड़ी के चूतिए? अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी का नाम नहीं लिया कि भाई राजीव गांधी का ये कि वो, किसी का नाम नहीं किया। जस्टिस भी सर्व हो गई है, ठीक है? वो कुछ लोग थे उनका भी नाम कट गया, ठीक है? अभी भी शायद शायद केस चल ही रहा हो, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है ना। कॉमन सेंस की बात है ना कि कौन कराया है। नहीं नहीं भाई, अभी गिल्टी नहीं हुआ ना प्रूफ, तो इसलिए नहीं होगा वो। तो उनका हाथ साफ है, मतलब इस खून में उनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं भाई राजीव गांधी के ऊपर अगर जो इस प्रूफ नहीं हुआ है तो नहीं नहीं है, इट्स लाइक a constitution ब्रो। तुम लॉ के अनुसार चलोगे ना भाई। Yes bro, yes. अगर मैं प्रिंस का भी यहाँ लोड़ा काट दूं और तुम लोग बोलो कि नहीं नहीं मैंने नहीं काटा है, तू नहीं काटा भाई। हाँ तो फिर नहीं कटा नहीं है। काटा है, बस खत्म बात, फक ऑफ। तेरा भाई मतलब कुछ नहीं कर सकते भाई। भाई जानता है, मोदी अगर जी तू का- फैक्ट में जाएगा ना तो तू बात समझेगा। अगर तू और सोचेगा भाई ना, मैं वही नहीं बोला, अभी मान लो मैंने राजीव वो कांग्रेस की दंगों की बात की तो तूने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। तूने फैक्ट की बात करी थी। ठीक है, तूने फैक्ट की बात देखो, करी थी। आरटीआई हाँ, तूने बोला मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? पता नहीं, मेरे मुंह से तो नहीं सुना किया ऐसा RTI किया। कौन था? आरटीआई मैंने एक्सेप्ट किया था जो पीएम तूने केयर बोला, फंड वाला। जो तूने बोला कि अगर ऑन on camera आ गया कैमरा होगा। तूने बोला कि ऑन कैमरा तुमने एक्सेप्ट किया। मैंने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ ये चीज हाँ, कि वो ठीक। गलत किया। अच्छा बोल ले, फिर मैं बोलता हूँ। आरटीआई जो तुमने बताया ठीक है वो- किया भाई, हाँ हाँ तो वो ठीक। गलत किया उसने। ठीक ठीक, अच्छा मैं तेरी बातों से सहमत हूँ वहाँ पे क्योंकि हाँ, वो गलत ठीक था। है। अरे मार, राहुल चुप गांधी हो। पीएम फेयर सुनो। फंड होता है ना भाई, हाँ ये हुआ, अबे वो सुन इटली ना। सेंड कर देता, क्या करते थे वो? इटली सेंड कर देता। राहुल गांधी की वहाँ पर बहुत सारी मेहरारू हैं, उसको यहाँ बार आधा डांसर इडली, आधा इडली। बार डांसर आधा इटली उसका है। मैं जो हकीकत पे जाओगे नहीं, फैक्ट पे जाओगे नहीं तो मैं जुगाड़ बनाओ फिर। कहाँ भाई, किसने ये बोला साबित है? कहाँ हुआ? साबित कहाँ हुआ? ये तो साबित नहीं हुआ कि इटली आधा है उसका। हुआ है क्या भाई? रिपब्लिक बात किया। डॉक्यूमेंटेशन जाकर देखो, सुब्रमण्यम स्वामी किया है। बीजेपी का ही नेता है, लेकिन जो सही रहता है उसको सही बोलता है, जो गलत रहता है उसको गलत बोलता उसने है। बोला सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ भाई कहाँ अरे हुआ? छोड़ो। प्रूफ तो नहीं हुआ, प्रूफ तो नहीं हुआ। ए भाई ए सुशांत सिंह राजपूत क्यों आ रहे हो भाई तुम इस टॉपिक पे? तू सुनो ना बात। ए भाई मेरा चैनल है, बातें जो बात होगी मैं बोलूंगा मेरे से भाई। नहीं जानेगा, मैं उसकी अभी तो अभी अपना बात चैनल बंद करना भाई अभी। नहीं यही चलेगा, अभी बात है तो सुमन क्या बोल रहा ये है अभी? बिल्कुल बायस्ड नहीं अभी क्या है, बोल रहा है? कोई फंडिंग नहीं। मुझे खुद गाड़ मार रहा है। हाँ मैं क्या अच्छा बोला? बात है।
कि जो सही रहता है वो सही बोलता है, जो गलत रहता है वो गलत बोलता है। भले वो बीजेपी का नेता तेरी है। तेरी हिपोक्रेसी ना, रुकना तेरा दोगलापन मैं अभी दिखाता हूँ। रुकना दिखाओ। मेरी बात मत अच्छा, तू कर ले। वो बोलता है प्लीज डोंट इसका दोगलापन साबित करता हूँ। मैंने सारा अली खान कम बैक टू हिंदू। तुमसे शादी नहीं करेगी, कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी नहीं कर सकती। क्यों ऐसा क्यों? कहीं लिखा है क्या? अगर बहुत- दिखा दिया तो मैं बहुत हिस्ट्री rare दिखा है, दिया तो बहुत भाई rare अभी है। शिवम पांडे यार नहीं, क्रिकेटर बहुत rare है। ये बकचोदी मत कर। बात सही बोल रहा है, मुस्लिम नहीं करते। बहुत रेयर भाई है, शिवम पांडे क्रिकेटर भाई, ये बहुत ये रेयर है भाई, तुम बात क्या सुनो ना नहीं सुनो ना, समझते हो? बहुत रेयर है, मैं मानता हूँ। ये बनता है, ये उनके रिलीजन की गलती वही। है या फिर उनकी कमी है अपनी हिंदू या अगर अच्छी वो चीज़ हिंदू है। से शादी इस करेंगे बात में प्राउड हूँ भाई मैं। फतवा करेंगे। भाई मैं इस बात पे प्राउड हूँ, जानता है अपन लोग इतने बड़े दिल के हैं। वही। छोटे दिल क्यों होना भाई? नहीं, उनको ज्यादा वो है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं भाई उस वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को। अच्छा अच्छा Narrow minded। नहीं, नैरो माइंडेड नहीं, बहुत सड़ी के वो बहुत कंजर्वेटिव अपने Rigid है। मतलब अपने उसको लेकर के, अपने परंपरा को लेकर के, वो है फैक्ट है। नहीं हाँ कश्मीर में धारा 370 हाँ 75 और 35A 75 क्या? चल 70, चल ठीक है 70 चल ठीक है 70 और 35A ठीक है, क्या था? मेरे को नहीं पता, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। उसके अनुसार जितने लोग कश्मीर में रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, वो अगर जो पाकिस्तानी से शादी करते हैं तो पाकिस्तान के लोगों को वहां की नागरिकता मिल जाती, लेकिन अगर जो इंडियन से शादी करते तो उनको वहां की नागरिकता नहीं मिलती। भाई मोदी ने जो किया ना भाई, बहुत सही जो किया। जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनको दोनों जगह की नागरिकता, जम्मू कश्मीर की भी और इंडिया की भी, लेकिन इंडिया में जो रह रहे हैं उनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं थी। भाई अच्छा, अच्छा। देखो, सही था या गलत सुना था? भाई, मोदी ने जो किया ना ये बहुत सही किया, मैं मानता हूँ। बट उसके बाद जो इसको करने के लिए कितने मशक्कत करने पड़े, इसके पीछे कभी देखे हो? ये तो कोई ऐसा नहीं है ना कि एक बार साइन कर दिया हो गया। हाँ, इतना सिंपल भी तो नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा किया भाई, मैं इसका बहुत सपोर्ट करता हूँ। भाई वैसे वैसे बहुत सारी चीजें बहुत हैं। अच्छी चीजें हैं, बट अपना दोगलापन साबित करता है। हाँ करो, ठीक है। बिल्कुल करो। मैंने 1984 दंगों की बात की। हाँ। ठीक है। वो दंगा किसकी वजह से था? कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस जोर से बोल, जोर ठीक से। है, वो दंगा था कांग्रेस की वजह से। अभी अब नहीं बोलते, धीरे बोलना है, अभी अब नहीं बोलते जोर इतना- से। इतना- अगर अगर यही मैं हाँ गोधरा कांड की बात करता हाँ तो तू बोलता हाँ। कि 1984 दंगे नहीं हुए थे। देख अब मैं बोलता हूँ, मैं सुन 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 दूसरा- सुनो एक मिनट, गोधरा पहली कांड पहली था। बात सुन सुन सुन। अब- एक बंदा बोलेगा उसको वो नहीं करेगा, एक बंदा बोलेगा फिर दूसरा। बीजेपी की वजह से हुआ था। अब मैं इस पे बोल लूँ। रुक जा, बीजेपी की वजह से हुआ था। हाँ, हुआ था। बीजेपी से वो गलत था, हाँ या ना? बस इतना हाँ? बोल। गलत था कि नहीं था? नहीं था। अब सुन, क्यों नहीं था? ठीक है ठीक है, क्यों नहीं था? point पे आएंगे। क्यों नहीं था? मैं प्रॉपर रीजन उसका दे रहा हूँ। हम्म। उसमें हुआ क्या था गोधरा कांड में? 300 या समथिंग हिंदू को सीधे ट्रेन में जिंदा जला दिए थे। हम्म। उसके बाद सरकार ने हेल्प मांगी थी सेंट्रल से, सरकार ने हेल्प मांगी थी सेंट्रल मोदी से। ने सेंट्रल से हेल्प मांगी थी, उसमें उसको प्रॉपर फोर्स नहीं मिले, और जब पब्लिक वहां पे थी बहुत ज्यादा उग्र हो गई, कंट्रोल नहीं हो पाई, तो हुआ वो। मतलब मादा चुता भाई कंट्रोल नहीं हो रहा है, वहां तो मार डालते थे वो बीजेपी के टाइम में हुआ है, मोदी के टाइम में हुआ है वो, लेकिन जब वो सेंट्रल से हेल्प मांगा, सेंट्रल को तुरंत वहां पे आर्मी डिप्लॉय करनी चाहिए थी, तुरंत उसने आर्मी डिप्लॉय की नहीं की। नहीं। लेना भाई, ठीक भाई। जबकि बहुत जल्दी उसने आर्मी डिप्लॉयमेंट की डिमांड की थी मोदी ने, ये तुम जाकर के देख सकते हो इंटरनेट पे। गाइस गाइस और जब दोस्ती बनी सेंट्रल रहनी ने आर्मी चाहिए। डिप्लॉय नहीं करती तो सेंट्रल की गलती है, ना कि स्टेट की गलती है। एक वो वीडियो था जहाँ पे मोदी जी ने ना बस दोस्ती बनी रहे उस पे इसी बात बस चल रहा दोस्ती बनी रहे, किस बात पे मतलब? वो नहीं है। इसी समझेगा। बात पे ये चीज मैं वो नहीं नहीं देखता हूँ, तो अगर ये चीज वही बात है, explain रिपब्लिक करो। भारत थोड़ा कम देखा कर। रिपब्लिक तो वही- थोड़ा वो कम चीज़ देखा नहीं है, देख- दुनिया वो ज्यादा उसमें क्या देखा था ना, एक जर्नलिस्ट था, उसका नाम नहीं याद आ रहा। वो बयान हाँ है, हाँ, मैं वो बताता गंदा गंदा मारा। जर्नलिस्ट था वो शायद ना, डीएनए का था क्या वो? इसी पे बात कर रहा था। उसका नाम गोधरा द वायर में अभी गिल्टी है। फील करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हुआ रहता ना कि उसने हेल्प मांगी थी, क्या बोलता वहाँ है? बोलते कि हमने सेंट्रल से हेल्प मांगी, सेंट्रल वो नहीं करी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसे क्वेश्चंस उसको। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने देखा है। और बस ना वो ऐसे उठा, ऐसे पानी पिया, अकुला, बस दोस्ती बनी रहे, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। I tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost?
This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that What? maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk? But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Purple water. पानी आप पीछे जाओ। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। I'll be happy. You came here. I'm happy. I'm thankful to you. It's okay. Your things are आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let enjoy. पर मोदी साहब, मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर। I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? हमसे नहीं हो पाएगा। अगर उसने मांगी रहती ना, अगर उसका कुछ वो नहीं रहता, थोड़ा भी 5% भी एफर्ट डालता ना दंगे भड़काने से, तो बोलता कि हमने मांगी, सेंटर ने नहीं। नाम भूल जाता है। ठीक है, अब ये जो तुम पढ़े हो, ये रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी ने तुम्हें बताया होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये था, आर्टिकल था, जाकर चेक कर सकते हो। चेक कर लेंगे भाई, वो तो करेंगे ही हम। ठीक है, और उसमें ना देख, अच्छा ठीक है, यहाँ भी एक और चीज क्या हुआ कि जब मोदी रूल में आया, सेंट्रल में आया, ठीक है, तो इस केस से बाइज्जत बरी हो गए, कि मतलब मोदी जी का कोई हाथ नहीं था, वो तो मासूम क्या होता है ना कि तो मतलब नहीं था। ठीक है, अगर बंदा पीएम बन गया, भाई गाइस जो गलत है उसको गाइस एग्री करूं। दोस्ती बनी रहे। गले मिलो गले मिलो गले मिलो गले मिलो। अभी दोनों गले मिलो प्रिंस, गले मिल पानी पिलाओ एक दूसरे को। अबे चलो गाइस, भाई दोस्ती बनी रहे, आराम से गले वाले मिलो, बहन चोदो बकचोदी नहीं। हाँ ठीक है, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। ठीक है भाई, अमोल तू कुछ कह रहा था। आएगा ही मोदी। और बहन चोदो, ये जो बकचोदी कर रहे हो यहाँ घर में बैठ करके, इसका कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये, बैंड के लोड़ो, जिसको सरकार नहीं पसंद है उसके लिए खुद खड़े हो, बकचोदी मत करो। ठीक है, यहाँ बैठ के ना मादर चोदी नहीं करनी है। ठीक है, और यहाँ मादर बहुत चोटिया। ठीक है भाई, मैं चोतिया हूँ, मैं मानता हूँ मैं चोतिया। अगर आप जो व्यूअर्स हो, आप सोच रहे हो कि आप खड़े हो गए, ये होगा बहुत आप इनक्रेडिबल इंसान हो अगर आप खड़े हो गए। एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, किसी को मोदी है, बहनचोद अपने घर वालों से पूछो किसको सपोर्ट करते हैं। और बहनचोद जो 18+ है ना, वो बताओ कितनी बार उन लोगों ने वोट दिया है। जिसको भी देश की वो चीजें बदलनी है ना, खुद सामने आगे बढ़ो। ये नहीं रूम पे बैठ करके या पूरी रात चोद रहे हैं बहनचोद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देश ये ऐसा वैक्सीन बेच के तो लाया होगा। छोड़ो, ठीक है बहनचोद, हो गया अपना ब्लॉग एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। ए भाई बाय कर दे भाई। बाय गाइस। भाई एक बार गले मिल ले भाई, लास्ट बार प्लीज भाई। भाई मेरे भाई प्रिंस तू गले मिल लेना भाई यार। भाई अबे रुक ना भाई, सब क्या गले मिल ले। पानी कितना मादर चोद भाई। छोड़ो बहन, गले मिलो। पानी नहीं लाऊंगा फिर। हाँ गले मिलो चलो ठीक है भाई। भाई दोस्ती बनी रहनी चाहिए। चल निकल भाई, चल बाय बाय ब्रो। बड़ी से गले मिल लो। दोस्ती बनी रहनी चाहिए बड़ी। हाँ बड़ी। अबे ओ बहुत साड़ी क्या तरीके से नहीं सोचते हैं भाई। अबे अगर जो सोच लिए तो अच्छी बात है। अबे तुम्हारे तुम लोगों के कुछ बस की नहीं है बहन, क्यों बकचोदी कर रहे हो? अगर जो दोनों मिलकर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अबे अगर जो बहन मैं तुमको गरिया रहा हूँ, तुम हमसे कितना चिपक करके रहोगे ये बताओ। अबे ठीक है, बकचोदी मत करो बहन जो रोड पे। हाँ भाई तुम मुझको बोल रहे नैरो माइंडेड भाई, तू वही भोसड़ी है, मुस्लिम भगा रहा है भोसड़ी, तू क्या बोलेगा? जाओ मोदी से, तुम्हारे रिलेशन में किसी के साथ मोदी को बोल के मुस्लिम भगा दीजिए। कल को फोन करना मोदी के हेल्पलाइन नंबर पे, पीएम में फोन करना, कहना मोदी जी ऐसा हुआ है, आप मुस्लिम भगा दीजिए। ठीक है, जा बोल के आओ। अबे मैं एक बोल के आना, एग्जाम्पल क्या दे रहा है? अबे ठीक है, मेरी सरकार है ना, मोदी जी के सपोर्टर ना। मेरी क्या सर, बीजेपी में मैं हूँ जो मेरी। अबे ठीक है छोड़। अबे ठीक है, सत्यम बाय बाय, बकचोदी मत कर। हाँ।
अपन अभी भी दोस्त हैं, वी आर स्टिल फ्रेंड्स। आजा भाई, अपन अभी भी दोस्त हैं भाई। भाई इंसान है हाँ भाई ठीक है भाई, आपस में नहीं लड़ना बहन चोद। निकलो मादर चोद, जो हो गया बहुत बकचोदी। शाही पनीर खा लिया ना, जिसमें दही ज्यादा। ठीक है, चल बंद कर उसको। चलो बाय बाय, गुड नाइट। निकल साले, अब बहुत हुआ तेरा, निकल। बाय बाय भाई। भाई पलट जा भाई।